Hello guys, welcome again to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG Lectures. तो जैसा कि गाइज आप सभी को मालूम है BBYCT 133 आपका सब्जेक्ट कोड है, प्लांट इकोलॉजी एंड टेक्सोनॉमी आपके बुक का नाम है एंड यूनिट 2 हम पढ़ रहे थे। यूनिट 2 में हम इकोलॉजिकल फैक्टर्स यानी सॉइल एंड वाटर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो पार्ट सेकंड में हमने क्या है सॉइल को कंप्लीट करा, उसके टेक्सचर के बारे में जाना एंड डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप्स के जो सॉइल थे उनके बारे में जाना। ठीक है, उसके क्या कहते हैं टेक्सचर के अकॉर्डिंग एंड देन क्या है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, रेड हो गया, ब्लैक हो गया, माउंटेन सॉइल हो गया, जो भी आपने पढ़ा है उन सभी को आपको तो वैसे याद भी करके चलना है। वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर आपके दिमाग में हल्का सा भी उसके बारे में थोड़ा सा भी वर्ड याद रहता है तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो देन उस वीडियो को जाके देखिए आप फटाफट, सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट को। देन उसके बाद हम लास्ट पार्ट पे आ गए हैं। तो देन गाइज आप देखते हैं कि इसके आगे हमें क्या पढ़ना है। तो देन गाइज आप क्या है फॉर मोर अपडेट्स क्या है हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो @BioLecturer, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। वहाँ पे मैंने क्या कहते हैं BBYCT 133 का क्वेश्चन पेपर भी डाला है जून का। ठीक है, तो फटाफट जाइए वहाँ पे सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, जल्दी करिए। देन उसके बाद हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा वाटर। ठीक है, यानी सॉइल हमने पढ़ लिया, एक बायोलॉजिकल फैक्टर के बारे में, सॉरी इकोलॉजिकल फैक्टर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। देन अब दूसरा इकोलॉजिकल फैक्टर जो है हमारा वो है वाटर। ऐसे ही करते करते और भी बहुत सारे जो भी इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा टेम्परेचर होगा और भी बहुत सारे इकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले फटाफट जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस कर दिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आप सभी को सबसे पहले मिले। देन उसके बाद वीडियो लाइक वाली बात है तो लाइक आप पूरा वीडियो देखिए, देन उसके बाद आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो फास्ट फॉरवर्ड में करके भी आप देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, पूरा देखने का कोशिश करिए। देन वाटर की बात करें हम, तो वाटर आप सभी को पता है कि आप पानी पीते हो तो क्या उसमें कोई टेस्ट आता है? क्या सिंपली नहीं आता है, ऑर्डरलेस होता है, उसमें महक भी नहीं आता है एंड कलरलेस भी नहीं होता। अब मैं वो नहीं बात करूंगा कि आजकल जो वो क्या कहते हैं टैप में जो कहीं कहीं वाटर जो आता है उसमें क्या है आपको ऑर्डर भी आता है, टेस्ट भी आता है, थोड़ा सा क्या कहते हैं बिटर बिटर टेस्ट आता है ना। तो वैसा नहीं, अगर मैं बात करूँ एक प्योर वाटर जो है वो कैसा होता है, टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है एंड देन कलरलेस भी होता है। वाटर का कोई कलर नहीं होता। ठीक है, तो वाटर कैसा लिक्विड होता है? तो टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड कलरलेस लिक्विड होता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। बच्चा बच्चा जानता है इसको। देन उसके बाद हेनरी कैनविस की बात करें, 1781 में उन्होंने दिखाया कि जो वाटर जो है वो किससे बना होता है? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अभी भी ये बात जो है बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन पहले जब नहीं कोई जानता था तो इसको बताना भी बहुत बड़ी बात थी उस समय, है ना। अगर हम बात करें जोसेफ गुसेक ले क्या है लुइस गे लुसेक जो आपका एवोगैड्रो जो थे, एंड उसके बाद अलेक्जेंडर वन हम्बल्ट जो है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो 1805 में उन्होंने बताया कि जो वाटर जो है कंपोज होता है दो क्या कहते हैं पार्ट से, जो कि आपका पहला पार्ट हाइड्रोजन होता है, दूसरा आपका ऑक्सीजन होता है। बात करें सैंपल जो है प्योर वाटर का, है ना, द फर्स्ट सैंपल ऑफ प्योर वाटर जिसको हम क्या कहते हैं हैवी वाटर कहते हैं, जो कि आपका आइसोलेट किसके द्वारा किया गया? गिलबर्ट न्यूटन लुईस द्वारा। ठीक है, वो वाले न्यूटन नहीं है, ये जो फिजिक्स वाले जो होते हैं। ठीक है, फिजिक्स वाले नहीं है, केमिस्ट्री वाले न्यूटन लुईस है। ठीक है, 1933 में। बात करें जो वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या है दो हाइड्रोजन और क्या है कोवेलेंट बॉन्ड होता है, किनके बिटवीन? ऑक्सीजन के बिटवीन। ठीक है, आप सभी को मालूम होगा कोवेलेंटली किस तरीके से बॉन्डिंग होती है ना। तो वैसे तो ये सारी चीज़ें हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बट आज हमें क्या है वाटर के बारे में जानना है, तो उसके क्या है केमिकल नेचर के बारे में भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। देन बात करें ऑक्सीजन एटम जो है वो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि नहीं? हाँ, ओके पास कितने होते हैं चार्ज? -2 चार्ज होता है। ठीक है, एंड उसके बाद जो है यहाँ पे क्या लिखा है? पॉजिटिव 2 लोन पेयर, याद रखना 2 लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, है ना। एंड देन एंगल जो उनके बिटवीन बनता है वो बच्चा बच्चा अगर 11th पढ़ा है, 12th पढ़े हो तो आप जानते होगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बिटवीन कितना होता है? तो 109 डिग्री, है ना। 47 मिनट कितना होता है इनका आपका ये क्या कहते हैं इस इनके बिटवीन एंगल होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद हम लोन, हाँ ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। वैसे तो केमिस्ट्री में ये सारी चीजें पूछी जाती है, बट आ गया तो आपको मालूम होना चाहिए। लोन पेयर की बात करें जो इलेक्ट्रॉन का होता है ना, ये क्या कहते हैं द ऑक्सीजन एटम आर लोकेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये क्या है उसके जो हाइड्रोजन एटम है उसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या मिलेंगे? सॉरी, ऑक्सीजन एटम जो है उनके जस्ट अपोजिट में आपको क्या मिलेंगे? हाइड्रोजन एटम। आपको कुछ इस तरीके से इनका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, ये H2O है। देन उसके बाद गाइज बात करें स्टेट ऑफ वाटर की, तो आपको कई सारे स्टेट्स में मिल जाते हैं वाटर। तो यहाँ पे अभी हम एक एक करके स्टेट पढ़ेंगे। ठीक है, वो
बिल्कुल केमिस्ट्री की तरह तो नहीं, लेकिन इतना है कि हमें ये सारी चीजें मालूम हो गई है ना। सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, ये सारे आपके क्या हैं, आपके एनवायरनमेंट में कुछ इसी प्रकार के आपके इस स्टेट में आपको क्या है, वाटर का स्टेट मिल जाएगा। देन बात करें, ये जो लिक्विड है आपका मोस्ट कॉमन फेस है, ये सारे सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसने नहीं देखा होगा। स्टीम है जो आपका गैस होता है, लिक्विड जो है आपका वाटर होता है, एंड सॉलिड की बात करें तो जो आपका आइस होता है वही आपका सॉलिड है, ठीक है। तो ये क्या है आपका लिक्विड, क्या है, इट इज लिक्विड क्यों होता है ये, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होता है, जस्ट इसलिए ये क्या होता है। और भी बहुत सारी इसके पीछे थ्योरीज है, लेकिन उसके बारे में हम नहीं जानेंगे क्योंकि हम बॉटनी पढ़ रहे हैं। तो हमारा प्रॉपर फोकस ये समझने में है कि वाटर की क्या क्या फीचर्स हैं, है ना, क्या क्या स्टेट है, वो सारी चीज़ें को हमने जानना है। तो यहाँ पे सॉलिड फेस की बात करें जिसे हम आइस के नाम से जानते हैं, और गैसेस फेस की बात करें जिसे हम वाटर वेपर या फिर स्टीम कहते हैं, या एंड देन फोर्थ स्टेट भी होता है, फोर्थ स्टेट भी होता है जिसको हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कहते हैं। आप सभी को मालूम होगा, ये जो कि आपका कॉमन नहीं होता, नॉर्मली आपको सुपर क्रिटिकल फ्लूइड नहीं दिखता है, ये स्पेसिफिक क्रिटिकल टेम्परेचर चाहिए होता है। यहाँ पे लिखा है ना 647 केल्विन, अगर उसके टेम्परेचर साथ में आपका क्या होना चाहिए, 2.064 MPa का प्रेशर हो, तो देन उसके बाद आपका क्या है, ये जो लिक्विड है वाटर जो है आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रिटिकल फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाएगा। देन ये जो लिक्विड है कैसा होता है, द लिक्विड एंड गैस फेस मर्ज टू वन होमोजीनियस फ्लूइड फेस। तो ऐसा लगेगा कि वो लिक्विड और गैस क्या है, एक होमोजीनियस फ्लूइड में मतलब मर्ज हो जाता है, एंड देन एक होमोजीनियस फ्लूइड फेस बनाता है। बात समझ में आ रही है आपके। देन सुपर क्रिटिकल वाटर जो है आपका वो कैसा होता है, तो हॉट वाटर होता है। अकॉर्डिंग नेचुरली ये क्या आपको डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं जो समुद्र की गहराई में आपके वॉल्केनोस द्वारा जो इरप्ट होते हैं, एंड देन उसके द्वारा जो बनाया जाता है, मतलब उनके द्वारा जो बन जाता है गड्ढा होता है, तो उसी गड्ढे में आपका क्या है, ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, कुआं जस्ट कह सकते हैं, कुआं हाँ कुआं टाइप होता है वो, है ना। तो उसी में आपको इस टाइप का सुपर क्रिटिकल फ्लूइड आपको मिल जाएगा। देन बात करें टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, क्योंकि आपका जो वाटर है आपका कई सारे फेसेस में पाया जाता है, कई सारे स्टेट में पाया जाता है, तो उसी में ऐसे आपका क्या है, प्रेसिपिटेशन भी होता है। बच्चों को मालूम नहीं होता प्रेसिपिटेशन क्या होता है, तो मैं बता दूं आपको, इंटरचेंज ऑफ वाटर जो होता है बिटवीन अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर अकॉर्डेंस बाय प्रेसिपिटेशन, जो आपका वाटर का इंटरचेंज होता रहता है, यानी स्टेट का चेंज होना, ठीक है। अगर मैं लिखूं यहाँ पे स्टेट ऑफ वाटर, और यहाँ पे मैं लिख दूं गैस, यहाँ पे मैं लिख दूं लिक्विड, और लिक्विड एंड यहाँ पे लिख दूं मैं सॉलिड, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका क्या होगा, आपका लिक्विड जो है आपका गैस बन जाएगा, सॉलिड आपका लिक्विड बन जाएगा, फिर गैस आपका क्या हो जाएगा, सॉलिड हो सकता है क्या, डायरेक्ट होता है सॉलिड, हाँ होता है क्या सॉलिड, नहीं, गैस डायरेक्ट सॉलिड नहीं होता, वो पहले फिर से गैस को क्या होना होगा, एक तरीके से कंडेंस करना पड़ेगा, गैस कंडेंस होगा, फिर लिक्विड बनेगा, फिर उसके बाद सॉलिड होगा। तो एक तरीके का प्रोसेस चलता है ना। डायरेक्ट गैस टू लिक्विड चेंज होता है, उसे सबमिलेशन, क्या कहते हैं, सबमिलेशन कहते हैं ना, सब्लिमेशन कहते हैं, सॉरी सब्लिमेशन कहते हैं। तो वो सब्लिमेशन वाली बात तो यहाँ पे वाटर में नहीं देखी जाती। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, जो प्रेसिपिटेशन है वाटर में जो इंटरचेंज होता रहता है ना, यही आपका क्या है, अर्थ सरफेस में और एटमॉस्फेयर में होता है। किसके द्वारा होता है, तो प्रेसिपिटेशन द्वारा होता है ना। जैसे कि आपका बर्फ गिरना, बारिश गिरना, ड्यू जानते हो, ड्यू अरे ओस जो पड़ती है, सुबह सुबह जाओगे तो पत्तियों पे देखोगे आपके छत पूरा एकदम गीला सा गीला गीला रहेगा, तो वो जस्ट किससे होता है, वो जस्ट वाटर के प्रेसिपिटेशंस होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन पढ़ रहे हैं। तो बात करें हम, इट इज द फॉर्म ऑफ वाटर विच कम्स डाउन ऑन द अर्थ बाय द स्काई और एटमॉस्फेयर। तो ये जस्ट ये फॉर्म होते हैं वाटर के, जो कि आपके क्या होते हैं, स्काई से या मैं कहूँ एटमॉस्फेयर से वो अर्थ पे आते हैं, ठीक है, अर्थ पे गिरते हैं। आपके वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हो सकते हैं, आपके हिलस्टोन के फॉर्म में हो सकते हैं, आपके क्या कहते हैं, बहुत सारे वेरियस जो फॉर्म है उनमें आपको मिल जाएंगे। आइस के फॉर्म में भी होते हैं, स्नो के फॉर्म में भी होते हैं। देन देखिए इट फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हाइड्रोलॉजिक साइकिल। आपका जो हाइड्रोलॉजिक साइकिल जो है, हम जो लास्ट में पढ़ेंगे इसके बारे में, उसमें आपको ये चीज़ कॉमन देखने को मिल जाएगा। यानी हाइड्रोलॉजिक साइकिल जो आपका यही प्रेसिपिटेशन के ही थ्रू होता है। ये क्या है, इट इज एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। और ये बहुत ज़रूरी है कि अर्थ पे लाइफ को हम बचाएं या फिर सस्टेन कर सकें, तो वो सारा प्रोसेस आपका प्रेसिपिटेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है।
बात करें प्रेसिपिटेशन, एक क्या है, एक की रोल प्ले करता है, जैसे कि आपका रिन्यू करना ना, आवर नेचुरल वाटर रिसोर्सेज को रिन्यू करने का काम करता है। मान लीजिए कि आपका जो पानी है वो नाली में बह चुका है और वो जाके नहर में मिल गया, और नहर से जाके ये जाके बड़े से ओशन या तालाब में मिल गया मान लीजिए, तो ये तो अब पानी गंदा हो गया है। अब ये पानी तो हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, हमें फिल्टर करना पड़ेगा। लेकिन भैया एक काम और हो सकता है, यहाँ पे जो सनलाइट है, सनलाइट यहाँ पे जो एनर्जी डालेगी, एंड देन ये क्या है, इस वाटर को वेपराइज कर देगी, वेपराइज से क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, और जो वाटर का क्लाउड होगा वो वाला, वो आपका जस्ट क्लीन वाटर का क्लाउड बनेगा। ठीक है, उसमें जो ऐसा नहीं है कि सारी गंदगी ऊपर उठ के चली जाएगी, ऐसा नहीं है, गंदा पानी साफ हो जाएगा। तो यही बात कह रहा हूँ कि जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज है उसको रिन्यू करने के लिए प्रेसिपिटेशन एक की रोल प्ले करता है। प्रेसिपिटेशन क्या है, उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे पहला जो टाइप लिखा है वो पहला टाइप आपका रेनी है, बहुत कॉमन सी चीज़ है। अगर मानसून की बात करें, दिल्ली हो गया, इंडिया हो गया, यहाँ पे मानसून जैसी चीज़ें जो होती हैं कॉमन होती है। ठीक है, तो ये जो बादलों से किस तरीके से पानी नीचे आता है ना, वाटर फॉल डाउन फ्रॉम द ड्रॉप्स, क्या है, ड्रॉप्स के फॉर्म में क्या होता है, स्काई से क्लाउड से गिरता है। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट जो होता है रेनी में वो कितना हो सकता है, तो 0.5 mm या फिर उससे बड़ा आपको देखने को मिल सकता है। रेन जो है आपका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वाटर साइकिल के लिए। वाटर साइकिल आपका अगर रेनी नहीं होगा तो देन वाटर साइकिल भी परफॉर्म नहीं हो पाएगा। ये क्या करता है, रिप्लेनिसेस मेजर पोर्शन ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ, और एक तरीके से क्या कहते हैं, मेजर पोर्शन जो फ्रेश वाटर है वो आपका रेन का ही देन होता है। देन देखिए क्या है, व्हेन द ड्रॉपलेट्स आर स्मॉलर इन साइज, मान लीजिए कि ड्रॉपलेट्स कैसे हैं, स्मॉलर है साइज में, जैसे कि लेस देन हाफ मीटर, हाफ मीटर से भी कम है ये, तो ये क्या होगा, इट इज रेफर्ड एज ड्रिजल। उसको हम क्या कहेंगे, ड्रिजल कहेंगे। यानी ये जो 0.5 mm है ना, ये उससे भी आपका छोटा होता है रेन, तो उसको ड्रिजल रेनिंग या फिर ड्रिजल कह सकते हैं। ये जो रेट ऑफ रेनफॉल होता है वेरियस अक्रॉस वेरियस रीजन में, ग्लोब में, वो आपका क्या है, अलग अलग हो सकता है। रेनफॉल जो है आपका कैसा कैटेगराइज होता है, उसको 3 टाइप में कैटेगराइज किया जाता है। यहाँ पे 3 टाइप्स हम जानेंगे। तो पहला जो है आपका लाइट रेनिंग कहलाता है। लाइट रेन यानी क्या होता है, जब वाटर ड्रॉप फॉल होता है, रेट उनका कैसा होना चाहिए, तो 0.01 टू 0 इंचेस पर आवर अगर रेनी होता है तो देन वो आपका लाइट रेन कहलाता है। मॉडरेट की बात करें तो मॉडरेट में आपका सिंपली जब वाटर ड्रॉप्स क्या होता है, 0.1 टू 0.3 इंचेस पर आवर अगर पानी गिरता है हमारे अर्थ पे, तो वो आपका मॉडरेट रेन कहलाता है। देन बात करें थर्ड टाइप की, तो आपका जो हैवी रेनफॉल होता है, यानी वाटर ड्रॉप अगर क्या है, मोर देन 0.3 इंचेस पर आवर की तेजी से गिरता है, तो देन आपका किस टाइप का रेनफॉल कहलाएगा, आपका रेनफॉल हो जाएगा हैवी रेनफॉल कहलाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, किसी को दिक्कत है तो बताइएगा कमेंट में करके। ठीक है, देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। और भी प्रेसिपिटेशंस के फॉर्म होते हैं, भाई इधर उधर क्यों हो रहा है, सीधा रह ले। हाँ, तो देन उसके बाद दूसरा जो प्रेसिपिटेशन का जो फॉर्म होने वाला है हमारा, वो है क्या है भाई, स्नोफ्लेक्स। हाँ, स्नो है। ठीक है, यहाँ पे मेरी चाय भी आ गई है, चाय भी साथ साथ पी लेते हैं, देन उसके बाद आपको बताते हैं। ठीक है, तो गाइज अब हम बताएंगे आपको स्नो। थोड़ा सा पानी मैं भी पी लूँ। हाँ हाँ, तो गाइज ये भी एक वाटर का फॉर्म था, जो ड्रिंकिंग वाटर। तो देखिए क्या है, स्नो अगर बात करें इन दिस टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, ये जो आपका स्नो जो प्रेसिपिटेशन का टाइप है, हाँ जी, तो वो सॉलिड फ्रॉम वाटर, क्या है, सॉलिड से आपका वाटर वाला जो फॉर्म है। यानी जो स्नोफ्लेक्स है आपका क्या है, डाउन आता है, अर्थ पे आता है, ये क्या है, परफॉर्म करता है व्हेन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या हो जाता है आपका, फ्रीजिंग के अबव चला जाता है। यानी फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना होता है, 0, एंड देन उसके बाद आपका क्या है, -1 -2, तो इसके जस्ट ये ऊपर चला जाए, फ्रीजिंग के ऊपर, तो देन आपका क्या है, स्नोफ्लेक्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो स्नोफ्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्नो में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। तो देन देखिए क्या है, स्नो इज कैसे होते हैं, फ्लफी होते हैं। फ्लफी अगर ऐसा मैं बताऊं, दिखने में कुछ किस तरीके से होते हैं, इस तरीके से कटीले कटीले से ना, अगर मैं दिखाना चाहूँ। वैसे तो मैंने भी रियलिटी में स्नो देखा नहीं है, बट हाँ देखिए कुछ इस तरीके का आपका स्नो आपको देखने को मिलेगा, स्नोफ्लेक्स देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी फ्लफी होता है, वाइट होता है, और स्ट्रक्चर उसका काफ़ी सॉफ्ट होता है।
ये आपके अलग अलग शेप के हो सकते हैं और फ्लैट भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक प्लेट, और थिन निडल की तरह भी हो सकते हैं, यानी सुई की तरह। बात करें टाइप ऑफ स्नो फॉर्मेशन की, तो वो डिपेंड करता है कि आपके इधर ह्यूमिडिटी कैसी है, टेम्परेचर कंडीशन कैसा है, तभी आपका स्नोफॉल होता है। तो वरना दिल्ली जैसे इलाके में भी आपका स्नोफॉल हो सकता था, लेकिन वहाँ पे ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर वैसे नहीं है, जिस कारण यहाँ पे स्नोफॉल देखने को हमें नहीं मिलता ठंडियों में। बात करें द प्रोसेस ऑफ स्नो प्रेसिपिटेशन आपका कैसा होता है, मतलब जो प्रेसिपिटेशन जो होता है ना, स्नो गिरना, तो वो आपका कहलाता है स्नोफॉल कहलाता है। तो देन अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा हेल। हेल मतलब ओला। क्या है गाइस? ओला। ये ओला उबर वाला वो नहीं है, टैक्सी वाला ओला नहीं है। ये ओला क्या है? ये भी एक टाइप का प्रेसिपिटेशन है, एक फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है, जो कि आपका बिग बॉल होता है। क्या होता है? बड़े बड़े व्हाइट व्हाइट आपके इरेगुलर लंप्स होते हैं, लंप्स ऑफ आइस। उसको हम क्या कहते हैं? हेल स्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेल स्टोन, ओला पत्थर कहते हैं। तो देखिए क्या है, फॉल ऑन अर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ थंडरस्टॉर्म। जब क्या होता है? तूफान आता है, आंधी आता है, बारिश होता है, तब क्या होता है? इसी थंडरस्टॉर्म में आपका क्या है, लंप ऑफ इरेगुलर जो आपके व्हाइट बॉल होते हैं, बिग बॉल होते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। ये किस तरीके से होता है? तो देखिए, ये एक प्रकार का सॉलिड प्रेसिपिटेशन होता है। हेलस्टोन आपका सुपर कोल्ड ड्रॉपलेट्स होता है, यानी वैसा ड्रॉपलेट जो कि काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है, जिस कारण वो क्या है, एक हेलस्टोन में कन्वर्ट हो जाता है, या मैं बोलूं आइस बॉल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका मेजर अगर करें तो 0.2 इंचेस यानी 5 मिलीमीटर तक हो सकता है, 6 इंचेस तक भी हो सकता है ये, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। तो इसका डायमीटर था ये। देन बात करें हिल स्टोन, जो है आपका विंटर और कोल्ड वेदर में ही आपको देखने को मिलता है। कभी कभी होता है कि ज्यादा हमारा एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाता है, तो भी आपको क्या है, हिल स्टोन बारिश के वक्त हमें देखने को मिल जाता है। देन हम बात करेंगे ड्यू फैक्टर। ड्यू फैक्टर काफी ज्यादा हमें क्या है, क्रिकेट के मैदान में देखने को मिलता है। ड्यू होता है तो काफी ज्यादा बॉल क्या है, फिसलता है ग्राउंड में। तो देखिए ड्यू क्या होता है, जस्ट ड्यू होता है आपका ओस, है ना। ओस जो होता है आपका, शाम होते ही ओस गिरना स्टार्ट हो जाता है। जो आपके वाटर ड्रॉपलेट्स जो वेपराइज होके आसमान में गए होते हैं, वो क्या होते हैं, रात में ठंडे ठंडे होने के बाद वो क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। एंड देन कंडेंस होने के बाद उनका जो वेट होता है, वो काफ़ी ज़्यादा मास हायर ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। देन वो वापस से वो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वो क्या होते हैं, आपके अर्थ में आने लगते हैं। तो देन यहाँ पे क्या लिखा है उसको हम समझते हैं। तो ये एक टाइप का प्रेसिपिटेशन होता है, जिसमें आपका वाटर ड्रॉपलेट कैसा होता है, फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट नियर द ग्राउंड थ्रू द कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर। सिंपली मैंने बोला कि जो मॉइस्चर जो आपका आसमान में जाता है, वो कंडेंस होके वापस ग्राउंड में आता है। तो जो जाता है वो वापस भी आता है। ड्यूरिंग क्लियर नाइट, अगर मान लीजिए कि साफ आसमान है, और उसके बाद क्या है, ये एक्सपोज द सरफेस ऑफ कूल्ड बाय रेडिएशन, और ये क्या है, किसके द्वारा हो जाए, वो रेडिएशन के थ्रू क्या हो जाए, मतलब एक्सपोज द सरफेस जो है इसका ठंडा हो जाए रेडिएशन के थ्रू। एंड द एटमोस्फेरिक मॉइस्चर कंडेंसेस रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, आपके जो वाटर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रेडिएशन जो आपका सनलाइट पड़ता है ना, उसके द्वारा वो क्या हो जाते हैं, वेपर बन जाते हैं। देन उसके बाद रात में जब वो ठंडे हो जाते हैं, तो देन वो एक तरीके से कंडेंस होने के बाद वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नीचे आते हैं। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा स्लिट्स। स्लिट्स जिसे हम क्या कहते हैं, आइस पैलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? आइस पैलेट। ये क्या है, ये एक प्रकार का ये भी प्रेसिपिटेशन है, जो कि आपका स्मॉल और सेमी ट्रांसपेरेंट बॉल कहलाता है आइस का, है ना। ये जो इसका फॉर्मेशन होता है जस्ट स्लिट लाइक होता है, स्लिट लाइक होता है, यानी ये क्या होता है, ये कहाँ प्लेस करता है, तो वैसा एटमॉस्फेयर जैसा कि मतलब फ्रीजिंग होना चाहिए, है ना। फ्रीजिंग एटमॉस्फेयर कंडीशन हो जाए तो ये क्या है, स्लिट का फॉर्म ले लेता है। स्नोफॉल जो है आपका कम इन कांटेक्ट विथ वार्म एयर। मान लिया कि स्नोफॉल हो रहा है और वो वार्म एयर के आगे कांटेक्ट में आ गया। कभी कभी हवाएं जो होती है ना, गर्म हवाएं कहीं से कहीं आ जाती हैं, ठंडी हवाएं कहीं से कहीं चलने लगती है, तो जस्ट गर्म हवा के कांटेक्ट में आने पे वो मेल्ट हो जाता है और वो रेन में बदल जाता है। देन उसके बाद क्या है, ये रेन ड्रॉपलेट्स जब फॉल होते हैं इनटू अ फ्रीजिंग लेयर, जैसे ही वो फ्रीजिंग लेयर ऑफ एयर में आते हैं, जिसमें क्या हो जाता है, वैसा लेयर जिसमें क्या होता है, जो भी ड्रॉप आएगा वो क्या होगा, जमने लग जाएगा। क्या हो जाएगा? जमने लग जाएगा। तो वो जो रेन ड्रॉप है आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस पैलेट में कन्वर्ट हो जाता है, स्लिट में कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए? दिस फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन एक्सपीरियंस ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। ये भी आपका क्या है, थंडरस्टॉर्म जो होता है उसमें आपको एक्सपीरियंस या मैं बोलूँ देखने को मिल सकता है। वैसे तो ये मामूली तौर पर आपके ये ठंडे इलाके में ही मिलेंगे, है ना, जहाँ पे आपका स्नोफॉल होता होगा।
तो कुछ इस प्रकार के आपको क्या है, कल मैंने जो पिक्चर डाला था यहाँ पे तो क्लियर नहीं दे रखा है, अजीबोगरीब पिक्चर दे रखा है, लेकिन जब मैंने क्या है आपको पोस्ट करा था तो इसमें मैंने बताया था ना कि ऐसे आ सकते हैं आपके, रेन हो गया, स्नो हो गया, स्लिट हो गया, हेल हो गया, इनमें से आपके कोई से भी डायग्राम में बोल दिया जाए कि भाई रेन बना लो, रेन के ड्रॉपलेट्स कैसे दिखते हैं, स्नो के ड्रॉपलेट्स कैसे दिखते हैं, मतलब फ्लिक्स कैसे दिखते हैं, स्लिट कैसे दिखता है, हेल कैसा दिखता है, तो वो सभी चीज़ें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन के बारे में मालूम होना चाहिए। देन उसके बाद हम बात करेंगे ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, यानी पूरी दुनिया में कितना पानी है, यानी जिस अर्थ पे रहते हैं हम, अगर ऊपर से देखें तो नीला ही दिखता है ना, तो वो क्यों दिखता है इसके बारे में भी हम जानते हैं। वाटर जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो वेरियस रीजन ऑफ अर्थ में आपको मिल जाएगा। ओशन कवर करता है रफली 70% ऑफ एरिया ऑफ द अर्थ, यानी 70% एरिया क्या है, ओशन कवर कर लेता है। इसलिए जब हम क्या है स्पेस से जब अपने अर्थ को देखते हैं, अपने प्यारे अर्थ को देखते हैं, तो वो कैसा दिखता है, बिल्कुल नीला दिखता है, समझ गए। तो ये क्या है, अर्थ एकदम ऐसा कैसा अपेयर होता है, ब्लू होता है स्पेस से, एंड देयरफॉर अर्थ इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ ब्लू प्लैनेट, इसलिए हम उसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। देन उसके बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात करें जो अर्थ में एस्टिमेट किया गया है साइंटिस्टों द्वारा, वो बताया जाता है कि 1.386 बिलियन किलोमीटर क्यूब आपका वाटर है, वॉल्यूम है इसका, यानी 333 मिलियन क्यूबिक माइल्स, माइल्स में भी दे रखा है, किलोमीटर क्यूब में भी दे रखा है, तो बहुत सारा पानी है, बहुत मतलब बहुत सारा। टोटल वाटर अवेलेबल की बात करें, ओनली 3% जो है आपका, उसमें क्या है आपका फ्रेश वाटर मिलेगा। बात समझ में आ रही है, 70% वाटर है आपका अर्थ पे। अब 70 में से मान लिया कि टोटल 100% हो गया, 100% में 3% जो है आपका, यानी 97% आपका क्या है, ओशन, ओशन वाटर है, या मैं बोलूँ क्या कहते हैं इसको, हम क्या कहेंगे, सलाइन वाटर कह सकते हैं, ठीक है, बेकार पानी। एंड 3% आपका क्या है, फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर, कोई दिक्कत। तो 3% आपका फ्रेश वाटर है, और ये बचा हुआ जो रिमेनिंग आपका कैसा हो गया, स्लाइन हो गया। मैंने बताया था आपको, स्लाइन यानी नमकीन पानी, खारा पानी। देन क्या है, मोस्ट ऑफ जो है 97% ऑफ द वाटर में वो प्रेजेंट आपको क्या है, सेलाइन के फॉर्म में मिलेगा। सेलिनिटी उसमें कितना मिलेगा, तो 35%, ठीक है। अगर टोटल वाटर की बात करें तो 3.5% लिखा है। देन दिस इज इक्विवेलेंट टू 34 ग्राम ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब क्या है, 35% की बात करें या फिर 3.5% की बात करें तो ये क्या होता है कि 34%, ये क्या कहते हैं, 34 ग्राम जो सॉल्ट है वो आपका 1 kg सी वाटर में डिजोल्व होगा, तब आपका क्या कहलाएगा, वो आपका सलाइन वाटर कहलाएगा। या फिर 3500 mg, यानी 35,000 mg, सॉरी 35,000 mg ऑफ जो सॉल्ट आयन है वो अगर डिजोल्व हो जाए पर लीटर ऑफ सी वाटर में, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सलाइन वाटर कहलाएगा, है ना। वाटर विद सैलिनिटी लेवल कितना होता है, बिटवीन 0.35% टू 1% आपको मिल जाएगा मार्जिनल वाटर, है ना। एंड देन रेशियो ऑफ सॉल्ट की बात करें फ्रेश वाटर में, तो वो आपका अराउंड कितना होता है, अर्थ में लगभग 40 से 1 होता है। तो ये आपका क्या कहते हैं, स्लाइन वाटर की सैलिनिटी जान ली हमने, एंड क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर की भी सैलिनिटी हमने जान ली। देन उसके बाद हम बात करें जो टोटल फ्रेश वाटर है, अब टोटल फ्रेश वाटर हमारे पास 3% था, 3% को अब हम 100% मान लेते हैं कि 100% हमारे पास जो फ्रेश वाटर है उसमें से आपका 69% क्या है, तो 69% आपका आइस के फॉर्म में, किस फॉर्म में है गाइज, आइस के फॉर्म में आपको फ्रेश वाटर मिल जाएगा। देन उसके बाद हम बात करें 30% आपका क्या है, ग्राउंड वाटर के फॉर्म में। 30% अगर हम जमीन के नीचे खोद दें तो वो आपका ग्राउंड वाटर के फॉर्म में मिल जाएगा, कोई दिक्कत। देन उसके बाद जो 1% या उससे भी कम आपका क्या है, एज अ लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में। देन बात करें, दिस मीन्स डेट ओनली 1% ऑफ द वाटर इज अवेलेबल फॉर यूज बाय द ह्यूमन, 1% वाटर जो है वो आपका क्या है, क्या कहते हैं, ह्यूमन द्वारा यूज के लिए है ना। एट रेस्ट 99% आपका क्या है, अंडरग्राउंड है या फिर आइस के फॉर्म में, कोई दिक्कत, है ना। तो देन उसके बाद देखिए क्या है, ऑफ द टोटल लिक्विड सरफेस वाटर आपका कितना है, ऑन द टोटल लिक्विड सरफेस वाटर आपका मान लिया 87% आपका क्या है, सरफेस में जो पाए जाने वाला। अभी तक हमने क्या है, आइस और क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर की बात की। अब 1% में आपका जो आपका 87% वाटर जो आपका लेक में मिल जाएगा, 87% वाटर आपका लेक्स के फॉर्म में मिल जाएगा, 11% आपका स्वैम्स में मिल जाएगा, 2% आपका रिवर ही है, 2% बस आपका रिवर है, समझ रहे हो ना। आपका 11% स्वैम्स,
तो काफ़ी ज़्यादा जो हमारे लिए फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी कम है। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखा है 6,80,000 किलोमीटर, या मैं बोलूँ 6,800, सॉरी 680,000 क्या कहते हैं किलोमीटर स्क्वायर जो फ्रेश वाटर है वो प्रेजेंट है आपका किसमें, ग्लेशियर के फॉर्म में या फिर परमानेंट स्नो आइस के द्वारा कवर किया गया है। ठीक है, ये जो इंक्लूड कर रहे हैं हम वाटर जो रिसोर्सेज हैं, है ना, ये प्रेजेंट एज अ आइस सीट। आइस सीट आपको अंटार्कटिका में मिल जाएगा, आर्कटिक, है ना, आर्कटिक ओशन आपका क्या है, नॉर्थ पोल में है ना, नॉर्थ पोल में आपका जो पूरा जो है आपका अंटार्कटिका साउथ पोल में है, तो साउथ पोल में आपका वाटर जमा पड़ा है, नॉर्थ पोल में वो आपका वाटर जमा पड़ा है। एंड देन उसके बाद ग्रीनलैंड है, जस्ट आपके कनाडा के क्या कहते हैं ईस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो भी आपका क्या है, आइस के फॉर्म में वहाँ पे वाटर जमे पड़े हैं। जो कि वाटर हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है, यानी हम उसका क्या है यूज नहीं कर सकते क्योंकि ग्लेशियर के फॉर्म में ना। मेल्टिंग ग्लेशियर प्रोवाइड अ नेचुरल सोर्स ऑफ रिवर वाटर एंड ग्राउंड वाटर। जो आपका ग्लेशियर पिघलता है वो हमें नेचुरल सोर्स ऑफ रिवर प्रोवाइड करता है वाटर के लिए, है ना, और ग्राउंड वाटर भी उसके थ्रू, ग्राउंड वाटर भी सिंचित होता है, एक तरीके से इरिगेट होता है, अंदर जाता है। तो आपका जो जैसे कि गंगा हो गया, यमुना हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, सारे ग्लेशियर से ही पिघले हुए आपकी नदियां हैं। ठीक है, बात करें हम फ्रेश वाटर की तो वो डिफाइन की जाती है कैसे, तो वाटर विथ सैलिनिटी लेस देन 1%, अगर 1% से अगर कम उसके अंदर सैलिनिटी होती है तो वो क्या कहते हैं, हम उसे डेट ऑफ द ओशन, ओशन का 1% अगर कम होता है तो उसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं। बिलो अराउंड 0.35%, ठीक है, इज कॉल्ड द फ्रेश वाटर। देखिए, रिवर जो है आपका, रिवर एंड लेक्स प्रोवाइड एन एक्सलेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन यूज। रिवर और आपका लेक जो होता है आपका फ्रेश वाटर के लिए, जो ह्यूमन के यूज के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सलेंट सोर्स होता है। सरफेस वाटर की बात करें तो आपका लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, रिजर्वायर हो गया, आपका रिवर हो गया, स्ट्रीम हो गया, या फिर वेटलैंड्स हो गया, ये सारे सरफेस वाटर प्रोवाइड मतलब सरफेस वाटर हमें मिल जाते हैं। फ्लो ऑफ वाटर की बात करें तो ये जो वाटर बॉडीज हैं ये आपके किस तरीके से होते हैं, तो रेनफॉल हो गया या फिर रन ऑफ, यानी जो पहाड़ों से गिरती है ना नदियाँ, तो रन ऑफ के फॉर्म में, रेनफॉल के फॉर्म में, या फिर मेल्टिंग स्नो होके यानी बर्फ पिघल के हमारे पास पहुंचे, या फिर यहाँ पे बेस फ्लो फ्रॉम अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड वाटर को भी हम क्या करते हैं, जस्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं ना। देन उसके बाद क्या है, सरफेस वाटर जो है आपका स्मॉल वॉल्यूम में होता है, 0.3% आपका जो अर्थ में टोटल फ्रेश वाटर रिजर्व रिसोर्सेस है, ठीक है, अर्थ के ऊपर। देन उसके बाद हम बात करें लेक जो है आपका लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर जो है, वाटर सरफेस वाटर यहाँ पे लिखा है 90,000 किलोमीटर क्यूब जो है ना, इतना वाटर क्या करता है, स्टोर करता है। तो सबसे बड़ा आपका क्या है, लेक के पास सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वाटर का, फ्रेश वाटर का। दिस अकाउंट द 40 टाइम्स मोर वाटर देन द वाटर फाउंड इन द रिवर। और ये आपका जो नदियों में जो पानी पाया जाता है उससे लगभग 40 गुना ज़्यादा पानी आपका लेक में पाया जाता है ना। स्ट्रीम में जो भी आपका रिवर और स्ट्रीम से 40 गुना ज़्यादा आपका लेक में पानी पाया जाता है। तो देन उसके बाद लेक जो एस्टिमेट लगाया जाता है कवर करता है लगभग टोटल एरिया जो है आपका अबाउट 2.7 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर को कवर कर लेता है। ये रिप्रेजेंट करता है अराउंड 2% ऑफ लैंड सरफेस को। क्या है, 2% जो लैंड सरफेस है वहां पे आपका लेक है। देन उसके बाद हम बात करें मोस्टली लेक जो है आपका वो कैसे हैं, स्मॉल है ना। क्या है, मोस्टली लेक आपको क्या मिल जाएंगे दुनिया में, स्मॉल लेक मिल जाएंगे। लगभग यहाँ पे लिखा है 145 लेक ऐसे हैं जो कि एस्टिमेट किया जाता है वो 90% वाटर कंटेन करते हैं, ठीक है। ऑल लेक वाटर का जितने भी लेक वाटर हैं वो 145 लेक हैं जो कि 95% वाटर जो है वही अकेले करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लेक बैकल लिखा है, ये रशिया का लेक है जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लेक है और डीपेस्ट लेक भी है ना, जो कि आपका 27% फ्रेश वाटर कंटेन करता है। लेक वाटर जो है प्रोवाइड करता है बहुत सारी सर्विस, जैसे कि आपकी फिशिंग हो गया, रिक्रिएशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, वर्ल्ड की पॉपुलेशन के लिए जो भी उनके लिए इकोनॉमिकल सोर्सेज हैं, है ना, उनके लिए यूज में आता है। देन टोटल वॉल्यूम की बात करें जो वाटर स्टोर किया जाता है रिवर के द्वारा, स्ट्रीम के द्वारा एस्टिमेट लगाया गया है वो आपका है 2120 किलोमीटर पर क्यूब, ठीक है। ये वॉल्यूम है वाटर की जो आपका लेक और स्ट्रीम में, सॉरी लेक नहीं, रिवर और स्ट्रीम में पाया जाता है। लार्ज नंबर ऑफ एरिया जो है वो आपका सब सरफेस, जैसे कि पोरस रॉक हो गया जो कि होल्ड करता है वाटर को एन एक्विफायर के फॉर्म में, ठीक है। जो आपका कुआं वुआं भी हो गया ना, तो वो जस्ट आपके एक्विफायर के फॉर्म में भी काफ़ी सारा
वाटर को होल्ड करके रखता है। एक्विफायर आर कॉमनली ड्रिल्ड, क्या है एक्विफायर जो होता है आपका कॉमनली ड्रिल करके, है ना, जस्ट कुआं बनाया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, एंड देन वो प्रोवाइड करता है वाटर एग्रीकल्चर के लिए या फिर पर्सनल यूज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। मोस्टली आपके विलेजेस में, रूरल एरिया में मिल जाते हैं। यहाँ पे दूसरा यहाँ पे लिखा है जो वेटलैंड जो है, वेटलैंड जो वाटर क्या करता है, वाटर सैचुरेटेड इन्वायरमेंट्स एंड आर कॉमनली कैरेक्टराइज्ड एज स्वैम्प्स, बॉक्स, मार्सेस, मायर्स एंड लगून्स। ठीक है, जो आपके जो छोटे मोटे पोखर होते हैं ना, क्या कहते हैं, वेटलैंड्स होते हैं, वहाँ पे पानी जो होती है गहराई काफ़ी कम होती है ना, तो उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, वेटलैंड्स जो स्ट्रीम हो गया, रिवर से थोड़ा सा डिफर होता है, क्यों, क्योंकि उसकी गहराई काफ़ी कम होती है, छिछला पानी होता है, उसी को हम वेटलैंड्स कहते हैं। तो उसमें क्या ऐसा होता है, वाटर सैचुरेटेड इन्वायरमेंट होता है ना, कि वो जो लैंड है ना वो काफ़ी पानी सोख चुकी होती है और वो पानी और एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो देन वो वाटर जो है जस्ट एक छिछला पानी के रूप में वो सरफेस के ऊपर तैर रहा होता है ना। तो कॉमनली कैरेक्टराइज किया जाता है उसको स्वैम के फॉर्म में, बॉक्स हो गए, मार्सेज हो गए, है ना, दलदल वगैरह होते हैं ना, तो लगून्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपके वेटलैंड्स में आते हैं। वेटलैंड्स कवर करता है जो एरिया है लगभग 4 टाइम ग्रेटर होगा द वर्ल्ड लेक, यानी जो जितनी दुनिया में लेक्स पाई जाती हैं उसका अगर हम 4 गुना कर दें तो आपका अकेला वेटलैंड्स मिलेगा। ठीक है, देन बात करें ये वाटर कितना कंटेन करता है, तो ओनली 10% कंटेन करता है। तो सोचिए, बहुत ही अजीबोगरीब बात है कि आपका लेक से भी ज़्यादा बड़ा, 4 टाइम्स ज़्यादा होने के कारण भी ये 10% ही वाटर को कंटेन करता है। तो उसका सिंपल रीज़न है कि उसमें उसकी जो गहराई होती है वो काफ़ी कम होती है, डेप्थ काफ़ी कम होता है। ठीक है, ये जो फाउंड होता है, ये जो वाटर जो है आपको लेक का वाटर, ये आपको कहाँ मिल जाएगा, अदर सरफेस ऑफ वाटर। देन ये क्या लिखा है, दे कवर टोटल ऑफ अबाउट 6% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस, और ये कितना है, पूरी जो दुनिया में जो अर्थ का जो लैंड सरफेस एरिया है उसका 6% को कवर करता है। ये वाटर मेनली यूज़ किया जाता है इरिगेशन के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा प्योर होता नहीं है ये और साफ़ होता नहीं है, तो देन इसको हम इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। पब्लिक सप्लाई में भी हम यूज़ कर देते हैं उसको, क्या कहते हैं, फिल्टर करके। देन उसके बाद इंडस्ट्री के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन बात करें वाटर एग्जिस्टिंग इन दी वॉइड्स, वॉइड्स यानी आपके क्या होते हैं, जो खाली जगह होते हैं ना, गड्ढे वड्ढे होते हैं, तो ये जो वॉइड्स हो गया आपका, तो ये कैसा हो गया, जियोलॉजिकल स्ट्रेटम एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। जो आपका जो जियोलॉजिकल स्ट्रेटम कहने का मतलब है जमीन की गहराई में जो आपका वो क्या कहते हैं परत है, ये मान लीजिए ये लैंड है और ये क्या है जमीन की गहराई में ये नीचे वाटर फ्लो कर रहा है, इसे हम कहेंगे ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, ये वॉइड है किसके अंदर, जियोलॉजिकल स्ट्रेटम के नीचे। तो देखिए क्या, इट इज फाउंड इनक्लोज्ड इन पोर्स एंड फिशर्स ऑफ रॉक। क्या है कि जो आपके पोर्स होते हैं, फिशर्स होते हैं ना रॉक के बिटवीन, उसी से ये क्या है क्या रिस के पानी अंदर जाता है ना, और वो ग्राउंड वाटर में मिल जाता है। तो यहाँ पे टोटल जो है यहाँ पे लिखा पड़ा है कितना है, ये मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़, यानी 138 करोड़ 41,20,000 क्यूबिक किलोमीटर। अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका अप्रॉक्स 13 बिलियन, ये तो क्या हो गया 1000 मिलियन बिलियन, मतलब कई बिलियन लीटर क्यूब जो है आपका वाटर जो है एग्जिस्ट करता है अर्थ में, किसके, तो वो ग्राउंड वाटर के फॉर्म है। अबाउट इसमें लिखा है, मतलब इतना जो पानी जो है इसके, इसमें जो इतना जो पानी है उसमें से आपका जो है 8,000 है ये, हाँ ये आपका जितना है क्या है 80 लाख 42 क्या है 42 क्यूबिक किलोमीटर जो है आपका ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर कॉम्प्रोमाइजेज 95% है, लगभग 95% अगर बात करें तो उसमें से क्या है सरफेस वाटर आपका कितना है 3.5% ऑफ द सॉइल मॉइस्चर 1.5%। तो देखिए क्या है, आउट ऑफ द फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ, अगर हम फ्रेश वाटर में से जो अर्थ का जो फ्रेश वाटर उसमें से अगर निकाल दें 0.36 जो है वो रेडिली अवेलेबल है यूज़ के लिए, है, एंड अराउंड 61,234 क्यूबिक किलोमीटर जो है क्या कहते हैं वाटर जो है एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ सॉइल मॉइस्चर। सॉइल के अंदर भी तो मॉइस्चर के फॉर्म में होता है जो कि पौधों द्वारा भी यूज़ किया जाता है। ग्राउंड वाटर और सॉइल मॉइस्चर को अगर हम एक साथ कर दें तो वो क्या आ जाएगा, सब सरफेस वाटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सब सरफेस वाटर। याद रखिएगा, ग्राउंड वाटर और
यहाँ पे आप बात करें सॉइल मॉइस्चर, ये सॉइल मॉइस्चर को भी अब हम ऐड कर दें तो वो आपका क्या कहलाएगा, सरफेस वाटर कहलाएगा। देन उसके बाद ग्राउंड वाटर जो है आपका 0.58% होता है टोटल वाटर रिसोर्सेज का अवेलेबल इन नेचर। ठीक है, जितना हमारे नेचर में मौजूद है पानी उसका ग्राउंड वाटर 0.58%। समझ रहे हो, टोटल जो हमारा 70% वाटर था और 70% में से 0.58% आपका ग्राउंड वाटर होता है। देन देखिए इट इज लोकेटेड अप टू डेप्थ 4 किलोमीटर। आपका कहाँ तक है डेप्थ, अगर हम करें 4 किलोमीटर तक भी खोद देना तो ये आपको क्या है ग्राउंड वाटर मिल जाएगा बिलो द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के नीचे। देन क्या है, मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर जो है ऑरिजिनेट होता है एज अ मेटेओरिक वाटर। तो ये कैसे फॉर्म होता है, ये जो प्रेसिपिटेशन है इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो, जो कि रेन और स्नो जो है आपका गिरता है ना, तो रेन और स्नो क्या होता है, मेल्ट होता है और इनफिल्ट्रेट होके ग्राउंड में चला जाता है, मूव डाउनवर्ड टू द क्या कहते हैं फॉर्म ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो वो क्या है, वो जो इनफिल्ट्रेट होके अंदर जाके अगेंस्ट ग्रेविटी देन वो क्या है ग्राउंड वाटर को फॉर्म करता है। कोई दिक्कत, ग्राउंड वाटर जो स्टोर्ड होता है डिफरेंट लेयर में अर्थ के इनफिल्ट्रेशन के कारण, और ये क्या है वो पोर्स जो होते हैं, फिजर्स होते हैं, वो क्या होते हैं परमेबल रॉक्स होते हैं जो कि वाटर को अंदर तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं स्मॉल स्पेसेस के फॉर्म में बिटवीन मिनरल ग्रेन होते हैं ना, जो उसके बीच में स्पेस होता है उसी के थ्रू नीचे जा पाते हैं। तो सब सरफेस ऑफ रॉक और सेडिमेंट्स ये सारे कारक हैं, इसके काउजेज हैं। देन बात करें मेन सोर्स ऑफ वाटर, ग्राउंड वाटर जो आपका होता है रेनफॉल होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी इलाके में आपका रेनफॉल नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि वहाँ पे कुएं का जल स्तर है, या मैं बोलूँ जो हैंड पंप होता है वो भी काफ़ी नीचे चला जाता है ना, पानी आना बंद हो जाता है लोग हैं क्यों, तो जस्ट वाटर जो रेन जो है रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, ग्राउंड वाटर जो है काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होता है रेनफॉल पे। ठीक है, जो क्या होता है फिल्ट्रेट जो होता है वो सीपेज के थ्रू धीरे धीरे अर्थ में रिस जाता है और वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, वही तो है आपका ग्राउंड वाटर। इसको हम प्लूटोनिक वाटर भी कहते हैं, है ना, जो सीपेज के थ्रू धीरे धीरे आपका जहाँ पे पानी कलेक्टेड रहता है पहले से ही, और वो क्या है धीरे धीरे क्या कहते हैं अर्थ के सरफेस में जा रहा है, अंडरग्राउंड जा रहा है, तो देन वो क्या है आपका प्लूटोनिक वाटर कहलाएगा। आ जाता है पेपर में प्लूटोनिक वाटर क्या होता है, या फिर आपका यहाँ पे क्या है मेटेओरिक वाटर क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। मेटेओरिक वाटर उन्हें कहते हैं जो कि आपका रेन और स्नो के फॉर्म में स्काई से गिरता है और वो क्या है मेल्ट होके इनफिल्ट्रेट हो जाता है ग्राउंड में और मूव होके डाउनवर्ड चला जाता है ग्राउंड वाटर में। तो याद रखना आपको ये क्या है डिफाइन करना आना चाहिए। ठीक है, और ये क्या होता है प्लूटोनिक वाटर, तो मेन सोर्स जो ग्राउंड वाटर का आपका रेनफॉल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है जब क्या हो वाटर इनफिल्ट्रेट हो किसके थ्रू, तो सीपेज के थ्रू, है ना, धीरे धीरे अर्थ में और वहाँ पे कलेक्ट हो जाए, तो ये आपका प्लूटोनिक वाटर होता है। समझ गए दोनों में डिफरेंस। अदर सोर्सेज ऑफ ग्राउंड वाटर इंक्लूड सीपेज फॉर्म सरफेस वाटर, जैसे कि आपका सीपेज जो है आपका क्या क्या फॉर्म करता है, तो आपका लेक हो गया, रिवर हो गया, रिजर्वायर हो गया, स्वैम्प हो गया, ये सारी चीज़ें फॉर्म करता है। देन उसका इरिगेशन हो गया और अंडरग्राउंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम जो है सेप्टिक टैंक वगैरह, तो उस वो भी आपका क्या क्या कहते हैं सोर्स है ग्राउंड वाटर का। अब यहाँ पे देखिए मॉरिस एटल, ये लिखा है 2003 रिपोर्ट करा उन्होंने कि ये देखिए ग्राउंड वाटर सिस्टम जो है वो प्रोवाइड कराता है 25 to 40% ऑफ वर्ल्ड ड्रिंकिंग वाटर। ग्राउंड वाटर जो है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है वाटर साइकिल का, क्यों, क्योंकि जो सरफेस जो है सरफेस और एटमॉस्फेरिक वाटर है वो कहाँ है, वो ग्राउंड वाटर चले जाते हैं थ्रू रेनफॉल, रिवर एंड लेक्स। ठीक है, ग्राउंड वाटर मेनली आपका कहाँ से आता है, तो 3 सोर्सेज हैं इसके। तो देखिए क्या है 3 सोर्सेज, वैसे तो हम सभी को मालूम ही है लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं समझते हैं। देखिए क्या है मेटेओरिक वाटर वही आपका जो रेनफॉल के थ्रू जो वाटर आपका ग्राउंड रिचार्ज होता है। तो यहाँ पे लिखा है दिस इज द मेन सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर, ये आपका मेटेओरिक वाटर जो होता है ना आपका मेन सोर्स होता है आपका ग्राउंड वाटर का, है ना। ये जो वाटर जो रिसीव किया जाता है फॉर्म में, किस फॉर्म में, तो रेन हो गया, स्नो हो गया, इन फॉर्म में क्या है रिसीव किया जाता है सरफेस द्वारा, अर्थ के सरफेस द्वारा, इसलिए ये क्या कहलाता है मेटेओरिक वाटर कहलाता है, क्योंकि ये क्या है शूटिंग स्टार वाटर कहलाता है। क्यों, क्योंकि आपका जो तारा जो टूटता है और जब वो अर्थ पे गिरता है तो वो क्या होता है तारा हो गया या फिर मीटियोर हो गया, गड्ढा कर देता है जस्ट वो, क्योंकि आसमान से गिर रहा है तो उस वाटर ड्रॉपलेट को हमने क्या है मीटियोरिक फॉर्म दे दिया या मेटेओरिक नाम दे दिया, तो इसी वाटर को हम मेटेओरिक वाटर कहते हैं। ठीक है, वाटर इनफिल्ट्रेट करके वो क्या है रॉक के जॉइंट, पोर, फिशर्स, रॉक है ना, उसमें जाके स्टोर होते हो जाता है एंड देन उसके बाद वो ग्राउंड वाटर फॉर्म कर लेता है। इसी के जो इसमें जो रॉक हो गया ना, फिशर्स हो गए, दरारें हो गए, उसके थ्रू क्या होता है इस तरीके से
वाटर क्या कहते हैं ग्राउंड के अंदर रिचार्ज करता है ग्राउंड वाटर को, ठीक है। देन उसके बाद देखिए क्या है, ग्राउंड वाटर कैन डायरेक्टली बी डराइव्ड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। ग्राउंड वाटर आपका डायरेक्टली डराइव भी हो जाता है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर द्वारा, है ना, कंडेंसेशन ऑफ वाटर एंड फ्रॉम सर्कुलेटिंग एयर प्रेजेंट इन पोर स्पेसेस। तो इसके थ्रू भी क्या हो जाता है, ग्राउंड वाटर क्या हो सकता है, डराइव, मतलब इन चीज़ों से क्या हो सकता है, डराइव किया, मतलब हो सकता है रिचार्ज। देन क्या है, दिस इज ऑल्सो नोन एज कंडेंसेशनल वाटर। क्या होता है, जब कंडेंसेशन के थ्रू वाटर अर्थ पे आता है और उसके थ्रू जब वाटर क्या होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशनल वाटर कहते हैं। इट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ वाटर इन एरिड एंड सेमी एरिड एरिया। ये आपका जो एरिड और सेमी एरिड एरिया होता है ना, रेगिस्तानी इलाके, वहाँ पे आपका बेसिक सोर्स होता है वाटर का, है ना। जो आपका डिफरेंस जो है इन द टेम्परेचर बिटवीन लैंड और एयर ड्यूरिंग समर्स, जो आपका क्या होता है कि लैंड का टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, मतलब जो भी आपका समर के समय में आपका एयर और लैंड का जो डिफरेंस होता है ना, वो क्या है, एक डिफरेंस जो है वो एक जो प्रेशर जनरेट करता है, डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द वाटर वेपर इज द एटमॉस्फेयर एंड द सॉइल, ठीक है। तो वो जो आपका समर में क्या होता है, एक डिफरेंस काउज हो जाता है, जो कि आपका प्रेशर का जो होता है ना, किसके बिटवीन, तो वाटर वेपर और एटमॉस्फेयर एंड द सॉइल के बिटवीन, ठीक है। तो देखिए ये जो रिजल्ट है आपका इन पेनेट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू सॉइल, अब जो ये पेनेट्रेट करता है वाटर वेपर सॉइल के अंदर, है ना, तो देन क्या है, सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम लेक्स। सीपेज के किस थ्रू होता है, तो वाटर ऑफ लेक्स हो गया, रिवर हो गया, ओशन हो गया, ऑल्सो मैन मेड चैनल्स हो गए, है ना। एंड देन जो भी आपका ये सारे ग्राउंड वाटर में ऐड करते हैं, ठीक है। दिस अकोर मेनली इन ह्यूमिड रीजन। ये सारे कहाँ होते हैं, तो मोस्टली आपके ह्यूमिड रीजन में होते हैं, जहाँ पे आपका ज़्यादा वाटर आपका वेपराइज होता है, ठीक है, इवेपोरेट होता है। बात समझ गए। फिर उसके बाद हम जाने कॉनेट वाटर क्या होता है। कॉनेट वाटर में आपको बता दूं, वैसे वाटर देखिए क्या है, वाटर कंटेंट पोर्स कैविटीज सेडिमेंट्री रॉक अंडर सीज एंड लेक्स कॉल्ड कॉनेट वाटर। क्या होता है कि वैसे वाटर आपके जो पोर्स में होते हैं ना, पोर्स और कैविटीज में होते हैं, किसके, तो सेडिमेंट्री रॉक्स हो गए, जो कि आपके ओशन के अंदर होते हैं, सीज के अंदर होते हैं और लेक्स के अंदर होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कॉनेट वाटर होते हैं कहते हैं। बात आ रही समझ में। इट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड सेडिमेंट वाटर। क्यों, क्योंकि ये सेडिमेंट्री रॉक और सी क्या कहते हैं, ये लेक्स के बिटवीन होती है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉनेट वाटर कहते हैं या फिर सेडिमेंट वाटर कहते हैं। ये आपका सेकंड इंपॉर्टेंट सोर्स है ग्राउंड वाटर का। एंड देन उसके बाद ये जो वाटर ट्रैप्ड होता है किसके थ्रू, इन द इंटरस्टिस ऑफ सेडिमेंट्री एंड वॉल्केनिक रॉक। जो आपके सेडिमेंट्री रॉक और वॉल्केनिक रॉक होते हैं ना, वहाँ पे जो क्या होता है, लगातार जो डीप पोजीशन होता रहता है वाटर का, वो जस्ट वो रिचार्ज करता है ग्राउंड वाटर को, तो वैसे वाटर को हम कॉनेट वाटर कहते हैं। ये वाटर आपका हाईली मिनरलाइज्ड और सॉल्टी होता है, काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी और मिनरलाइज, काफ़ी ज़्यादा मिनरल होता है, ठीक है, क्योंकि ये आपके सेडिमेंट्री रॉक के बिटवीन कैविटीज के थ्रू वो अंदर जाते हैं। देन बात करें मैग्मेटिक वाटर की, तो मैग्मेटिक वाटर आपका क्या होता है, वाटर डेट गेट्स कन्वर्टेड टू वेपर आफ्टर कंडेंसेशन। क्या होता है, वाटर वेपर आपका क्या है, कन्वर्ट हो जाता है कंडेंसेशन के बाद एज अ रिजल्ट ऑफ वॉल्केनिक एक्शन एट द टाइम ऑफ एंटरिंग हॉट रॉक इज कॉल्ड मैग्मेटिक वाटर। सही से समझिए, वाटर डेट गेट कन्वर्टेड टू वेपर, वाटर आपका कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, क्या है, आफ्टर कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के आफ्टर, कंडेंसेशन क्या होता है, गैसियस फॉर्म से आपका क्या है, लिक्विड फॉर्म में आता है ना। तो एज अ रिजल्ट ऑफ वॉल्केनिक एक्शन होने के कारण, है ना, द टाइम ऑफ एंटरिंग हॉट रॉक, जब वो हॉट रॉक्स में एंटर कर रहा होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मैग्मेटिक वाटर कहते हैं। हॉट मैग्मा एंटर्स रॉक ड्यू टू वॉल्केनिक एक्शन। हॉट मैग्मा क्या होता है, जब वो रॉक्स के बिटवीन एंटर करता है ना, तो वो एक तरीके का वॉल्केनिक एक्शन करता है। उसके बाद आपका जो वो क्या है, विच इट्स वेपर, जो है वेपर ड्रॉप क्या होता है, बाद में कंडेंस, उसके थ्रू जो वाटर वेपर बनता है, देन उसके बाद कंडेंस होकर जो वाटर बनता है, वो आपका क्या कहलाता है, मैग्मेटिक वाटर कहलाता है। जस्ट ऐसा समझ लीजिए कि वैसा जगह जहाँ पे आपके क्या हो, वॉल्केनिक एक्शन चल रहा हो नीचे, है ना, और उससे क्या हो, काफ़ी सारे जो रॉक्स हो जाते हैं वो गर्म हो जाते हैं, और यहीं पे आपका क्या हो, वाटर का सोर्स हो। तो ये वाटर क्या होगा, ये आपका वाटर सोर्स ये क्या होता है, गर्म पत्थर से ये आपके वो कर देंगे, वेपराइज कर देंगे। एंड देन वेपराइज होने के बाद वो वापस से कंडेंस होकर नीचे जब आएगा, वो आपका वाटर क्या कहलाएगा, मैग्मेटिक वाटर कहलाएगा। ये कहाँ पे मिलेगा, तो स्प्रिंग हो गया, वेल्स हो गया, गीजर हो गया, है ना, आपके गर्म पानी के कुएं हो गए, है ना, गर्म पानी का तालाब हो गया, इन सब जगहों पे आपको देखने को मिलता है। इट इज जनरेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये कहाँ जनरेट होता है, तो जो आपका अर्थ है उसके इंटीरियर में अंदर की ओर
क्या होता है, जनरेट होता है, जहाँ पे वॉल्केनिक एक्शन आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, अर्थ बट कॉन्स्टेंटली ट्रेवल टू द अपर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, और वो क्या है, अपर लेयर जो सरफेस है उसके ऊपर ट्रेवल करता है। देन आगे चलते हैं हम, आगे हमारा क्या टॉपिक है, क्या टॉपिक है, नीचे हो जाओ और नीचे हो जाओ और नीचे। इसके बाद जो हमारा आने वाला है, यहाँ पे हम, हाँ यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ पिक्चर बना हुआ है, इसके थ्रू हमें समझाया गया है कि जो डिफरेंट डिफरेंट जो वाटर है और उसके जो परसेंटेज है वो चीज़ यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, वैसे आपके बुक में थोड़ी सी तस्वीर अलग होगी, यहाँ पे तस्वीर थोड़ी सी डिफरेंट दी है, बट कोई नहीं, मे भी हो सकती है पुरानी बुक हो। तो यहाँ पे पूरी तरीके से इंडिकेट, हाँ ये देखिए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिखाया। तो वाटर के जो स्टॉक है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो 69.58% है, ये कैसा है, आइस कैप के फॉर्म में है, ग्लेशियर के फॉर्म में है, ग्राउंड आइस के फॉर्म में, परमाफ्रॉस्ट के फॉर्म में है, या फिर ये क्या है आपका, जो भी है ये आपका पैटर्नल स्नो है ना। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, आपका जो 69% या अप्रॉक्स 70% बोले, ये आपका क्या है, जिनका हम यूज़ नहीं कर पाते वह वो वाले वाटर हो गए। फ्रेश वाटर की बात करें तो आपका 30.10% जो आपका फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर में भी आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर हो जाते हैं, जैसे कि आपका फ्रेश वाटर लेक हो गया जिसमें 0.25% है, सॉइल मॉइस्चर की बात करें 0.05% है, एटमॉस्फेरिक वाटर की बात करें 0.04 की है इनका, एंड देन स्वैम मार्सेज एंड वेटलैंड्स की बात करें 0.03% है, एंड रिवर की बात करें तो सबसे कम आपका रिवर का है यानी 0.006%। तो इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो उसमें जो पढ़ाया गया उसको आप भूल जाएंगे मुझे मालूम है, बट आप इसको याद रखिएगा तो आपको पूरा का पूरा प्रोपोर्शन जो है सलाइन एंड फ्रेश वाटर का आपको मालूम रहेगा। देन यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ फ्रेश वाटर एंड सलाइन वाटर ऑन अर्थ। ठीक है, आपका फ्रेश वाटर का और सलाइन वाटर का प्रोपोर्शन कितना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए कि अप्रॉक्स हमने 70% रखा और ये कितना है 30%। ठीक है, तो ये 7:3 में आपका क्या है, पहले क्या था, फ्रेश वाटर था ना, ओ सॉरी, तो फ्रेश वाटर को पहले रखेंगे और 70 नीचे रखेंगे। ठीक है, तो आपका 3:7 में आपका एग्जिस्ट करता है। समझ में आ गया, ये प्रोपोर्शन रेशियो निकाल दिया मैंने, सॉरी प्रोपोर्शन बताना था ना, तो प्रोपोर्शन आप बता दीजिएगा यहाँ पे क्या क्या प्रोपोर्शन है, और इनको डिफरेंट डिफरेंट फ्रेश वाटर में आपको लेक वाटर ये सारा ऊपर से आप बता सकते हैं। ठीक है, वैसे आपको पीछे आंसर मिल जाएगा, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं SAQ 8, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ मेजर सोर्सेज ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर का पूछा जा रहा है। जो मेजर सोर्स होते हैं सरफेस और ग्राउंड वाटर के वो बताना है आपको। तो सिंपली आपका रेनफॉल हो गया, ठीक है, स्नो हो गया, और भी प्रेसिपिटेशन जो भी है आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो मेजर सोर्सेज हो गए। देन बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, क्योंकि भाई अभी हम वाटर पढ़ रहे हैं तो वाटर की हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी जानना बहुत ज़रूरी है और अच्छे से समझना है, तो केमिस्ट्री भी उसकी मालूम होनी चाहिए। यहाँ जो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है जो कंसिस्ट करता है 2 हाइड्रोजन, है ना, एक हाइड्रोजन एटम है जो कि दूसरे ये सॉरी दो हाइड्रोजन एटम क्या है आपका एक ऑक्सीजन एटम से जुड़ा होता है, किसके थ्रू, तो कोवेलेंट बॉन्ड उनके बिटवीन फॉर्म होता है। देन उसके बाद क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम क्या होते हैं, बाउंड होते हैं इच अदर, एक तरीके से असिमेट्रिकली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम एट द एंड द एटम O इज द सेंटर। ठीक है, O जो है आपका सेंटर में रहता है और इस तरीके से आपका हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ठीक है, 109 पॉइंट कितना होता है 42, कितना होता है 42% होता है ना, जस्ट यही आपका 47 होता है। ठीक है, 47 डिग्री फॉर्म होता है। तो ये 2 हाइड्रोजन के बिटवीन आपका एंगल इस तरीके से फॉर्म होता है। ये तो मैंने सही से बनाया बट आप समझ गए होंगे। देन क्या है, वाटर आपका पोलर सॉल्वेंट होता है। क्या होता है गाइस, पोलर सॉल्वेंट होता है। ये सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर पोजेसेस 2, यही कारण है कि ये एक तरीके से यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहलाता है। क्यों, क्योंकि वो पोलर सॉल्वेंट होता है। सिंगल मॉलिक्यूल की बात करें, वाटर जो है आपका वो पोजेस करता है 2 लोन पेयर पोजेस करता है, यानी इलेक्ट्रॉन के 2 लोन पेयर होंगे एंड ऑक्सीजन एटम के ऊपर होंगे। ठीक है, तो ये आपके 2 हाइड्रोजन एटम कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। ऑक्सीजन की बात करें, वो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को मच मोर स्ट्रांगली देन हाइड्रोजन। जितना तेज, मतलब जितना हाइड्रोजन अट्रैक्ट नहीं करता ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स, उससे कई तेज इनका क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, ऑक्सीजन अट्रैक्ट करता है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये कुछ हो गया। देन रिजल्टिंग इन अ नेट पॉजिटिव चार्ज की बात करें हाइड्रोजन एटम की, एंड नेट नेगेटिव चार्ज बात करें ऑक्सीजन एटम की, तो वो आपका क्या है, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव लीड्स द डाइपोल मूवमेंट।
जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है वो क्या है, एक तरीके से उसमें डायपोल मोमेंट बताता है ना। तो देखिए क्या है, ये सारे केमिकल, ये क्या कहते हैं, केमिस्ट्री के टर्म्स हैं। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे। देन अभी हम बॉटनी पढ़ रहे हैं तो इसको हम डीप में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम जानेंगे। देन देखिए, मेकिंग द ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव, क्या है, ऑक्सीजन को पार्शियली नेगेटिव बनाते हैं एंड ईच हाइड्रोजन जो है पार्शियली पॉजिटिव होता है ये। दीज एटॉमिक चार्जेस गिव वाटर मॉलिक्यूल गेट डायपोल मोमेंट, क्या है, यही जो इनका जो क्या कहते हैं, जो एटॉमिक चार्ज है वो उनको क्या करता है, नेट डायपोल मोमेंट प्रोवाइड कराता है। देन उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है भाई, नीचे हो जाओ। हाँ हाँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाँ, इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन जो होता है वाटर मॉलिक्यूल के बिटवीन, वो कैसे होता है, डायपोल मोमेंट के थ्रू होता है, जो फोर्स लग रहा होता है ना। देन उसके बाद क्या है, पुल्स द वाटर मॉलिक्यूल्स क्लोज टुगेदर, यही जो आपका जो डायपोल मोमेंट जो लग रहा होता है उनके बिटवीन, जो आपके चार्जेस जो क्या करते हैं, एक तरीके से उनको बॉन्ड बना के रखने के लिए है, जो डायपोल मोमेंट लग रहा होता है वो मॉलिक्यूल्स को क्लोजर लाते हैं, ठीक है। मेक इट डिफिकल्ट टू सेपरेट देयर बाय रेजिंग द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अगर हम वाटर का रेजिंग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट अगर इंक्रीज भी कर देते हैं तो क्या आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन है जो बॉन्डिंग है वो हट जाता है क्या, कोवेलेंट बॉन्ड हट जाता है, नहीं हटता ना, वो कंपाउंड बना के रखते हैं, ठीक है, बॉन्डिंग बना के रखते हैं। तो देखिए क्या है, जो चार्जेस का डिफरेंस है वाटर मॉलिक्यूल्स का, वो अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, है ना। रिलेटिवली पॉजिटिव एरियाज बीइंग अट्रैक्टेड टू रिलेटिवली नेगेटिव एरिया, ठीक है। पॉजिटिवली जो एरिया है वो क्या करता है, वो नेगेटिवली एरिया को अट्रैक्ट करता है। अदर द पोलर मॉलिक्यूल्स, जो अदर पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखिए क्या अट्रैक्ट, इसलिए वो घुल भी जाता है ना, पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ घुल जाता है। एंड देखिए क्या है, जो अट्रैक्शन कंट्रीब्यूट करा जाता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाते हैं। यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे, ये ना, पार्शियली नेगेटिव एंड देन पार्शियली पॉजिटिव चार्जेस इनके पास है। देन उसके बाद देखिए, ये चार्जेस ऑन द एटम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देन वाटर जो आपका आयोनाइज करें अगर, तो वो आपका हाइड्रोनियम आयन और क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन में आपका कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे 2H2O देख रहे हैं, तो 2H2O को अगर हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से, यहाँ पे ये डब्बा क्यों दे दिया, हाँ, इस तरीके से तीर का निशान होगा, तो ये आपका क्या है, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और ये आपका हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाएगा। तो दो यहाँ पे आयन बनाएगा, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मैनी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के लिए। जो भी वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज उसके बॉन्डिंग पे डिपेंड करती है। बात करें जो वाटर है, वाटर कैसा होता है, सॉल्वेंट होता है, डेट डिजोल्व मैनी सब्सटेंसेस कंपैरिजन टू एनी अदर लिक्विड। अगर हम किसी और अदर लिक्विड को ले लें और उसमें घोलें तो वो जल्दी डिजोल्व नहीं कर पाता। अगर हम वाटर में घोलें तो सभी ज़्यादातर सब्सटेंस क्या हो जाते हैं, वाटर में घुल जाते हैं, है ना। ये एक्ट कैसे करता है, तो ये एक्ट करता है, एक्ट एज अ फ्लूइड दैट डिजोल्व द ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मेटाबोलाइट्स। ये क्या करता है, जो मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल होते हैं, न्यूट्रिएंट्स हो गए या फिर मेटाबोलाइट्स हो गए, उनको क्या करता है, आसानी से अपने अंदर घोल लेता है। वो हेल्प करता है रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा लिविंग सेल्स में भी इसका काम आता है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम होता है ना लिविंग सेल्स में, तो किस तरीके से इक्विलिब्रियम करना हो केमिकल को, तो वो उसमें भी इनका काम आता है। तो देखिए उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। ये क्या है, एक ये हाई बॉइलिंग पॉइंट को पोजेस करता है और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका काफ़ी हाई होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। देन उसके बाद बात करें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिटवीन होता है, वो किसके कारण होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन के कारण होता है, ठीक है। एंड हेंस मोर एनर्जी टू रिक्वायर टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल। तो आप आसानी से उनके बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते, उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, क्या है, हाइड्रोजन और क्या है, ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए। बात करें स्पेसिफिक हीट की, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लिंक होता है एक दूसरे से, किस तरीके से होता है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के लिंक होता है। देन बॉन्डिंग जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बिटवीन होती है वो लीड करता है हाई स्पेसिफिक हीट, ठीक है। एंड वाटर मान लीजिए कि वो हीटेड हो जाए, गर्म हो जाए, और मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वो क्या होगा, सिंपल सी बात है, अगर हम उसको एनर्जी देते जाएंगे हीट, वो वाटर क्या कर देगा, सिंपली हीट हो जाएगा। लेकिन अगर उसके क्या कहते हैं, हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ना है तो उसके लिए हमें क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, है ना। तो वही चीज़ इसमें लिखा है, इसमें लिखा है अबाउट 4.18 जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू
हीट 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अगर 1 डिग्री सेल्सियस किसी वाटर को, 1 ग्राम वाटर को अगर हमें गर्म करना है तो हमें कितनी जूल की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? तो 4.18 जूल ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। समझ गए बात? देन उसके बाद जो ये एनर्जी है यूज की जाती है वाटर बाय हीटिंग वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। तो यही आपका स्पेसिफिक हीट कहलाता है। यानी अगर हमें 1 डिग्री रेज करना है वाटर का, वो आपका क्या कहलाएगा? वो स्पेसिफिक हीट कहलाएगा। इन स्पेसिफिक हीट जो है वाटर का वो कितना होता है? तो 4.1814 जूल होता है। अगर यहाँ पे तो 180 लिखा था, लेकिन अगर हम प्रॉपरली अगर इसको हम फॉलो करें तो देखिए क्या है, 4.1814 जूल इसका स्पेसिफिक हीट होता है। याद रखिएगा स्पेसिफिक हीट वाटर का क्या होता है, भूलिएगा नहीं, पेपर में आ गया तो आपको मालूम होना चाहिए 4.1814। देन उसके बाद हम बात करते हैं मिसिबिलिटी। मिसिबिलिटी यानी घुलनशीलता जो होती है, किस तरीके से वाटर घुल जाता है किसी चीज में। तो देखिए क्या है, वाटर एक्ट करता है गुड सॉल्वेंट की तरह, यानी एक अच्छा खासा ये क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। क्यों होता है? तो इसमें हाई पोलैरिटी के कारण होता है। अगर मुझे सॉल्ट या फिर किसी सब्सटेंस को बढ़िया से मिक्स करना है, वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है, तो वो आसानी से हो जाएगा। क्यों? देखिए क्या है, द सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन द वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक। हाँ, वही सब्सटेंस आपके घुलेंगे जो कि आपके हाइड्रोफिलिक होंगे, यानी वाटर लविंग। आपने पढ़ा ही होगा क्या कहते हैं, जब आपने वो 9th क्लास 10th क्लास में सोप वाला जो रिएक्शन पढ़ा होगा, मिसिबिलिटी जो देखा था आपने। तो जो वाटर लिविंग मतलब वाटर लविंग यानी हाइड्रोफिलिक आपके सब्सटेंस होंगे, वो वाटर में इजीली क्या हो जाएंगे। अगर नॉर्मली आपको किसी को बताना है या समझाना है तो आप क्या कहेंगे? सिंपल सी बात है, जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होगा वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा ही। वाइल दोज आपके मतलब वो सब्सटेंस जो नहीं वाटर में डिसॉल्व होंगे, नहीं मिक्स होंगे, वो आपके कैसे होंगे? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब फियरिंग। तो वाटर फियरिंग सब्सटेंस जो होंगे, जो इन्हें पानी से डर लगता है, वो सिंपली वाटर में नहीं घुलेंगे। ठीक है। व्हाट इज मिसिबल इन क्या है ये? वाटर इज मिसिबल विथ मैनी लिक्विड। हाँ, वाटर जो है आपका कई सारे मिनरल के साथ आपका घुल जाता है। कई सारे मिनरल क्या होते हैं? डिसॉल्व होते हैं ना वाटर में, यही कारण है इनके हाई पोलैरिटी के कारण। देन क्या, इट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग सिंगल होमोजेनियस लिक्विड ऑफ क्या है, लेयर ऑफ लिक्विड। ये क्या है? एक तरीके से सिंगल होमोजेनियस लेयर भी बना सकता है लिक्विड का। वाटर जो है आपका रिलेटिवली पोलर कंपाउंड होता है ना, टेंड टू बी मैसिबल विथ लिक्विड टू हाई पोलैरिटी। और जितने भी आपके हाई पोलैरिटी वाले लिक्विड होंगे, जैसे कि इथेनॉल है, एसीटोन है, ये आसानी से क्या हो जाते हैं? वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, H2O में डिसॉल्व हो जाते हैं। कोई दिक्कत किसी को? मे भी नहीं होनी चाहिए। देन उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नहीं, अभी भी यही शायद चल रहा है। ये देखिए क्या है, व्हेन एन आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक या फिर मैं बोलूँ पोलर कंपाउंड है ना, जो कि एंटर करता है वाटर में, इट इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, जो कि वो पूरा क्या है, पानी से घिरा हो। द पार्शियली नेगेटिव डाइपोल एंड, जो पार्शियली नेगेटिव डाइपोल जो होता है वो खत्म हो जाता है वाटर का। एंड क्या कह रहा हूँ, डाइपोल एंड्स ऑफ द वाटर, मतलब डाइपोल एंड जो है वाटर का खत्म नहीं होता। तो वो क्या है, अट्रैक्ट होता है किसके थ्रू? पॉजिटिवली चार्ज कंपोनेंट्स होते हैं ना, जो सॉल्यूट के, जो भी सॉल्यूट हमने मिलाया उसके द्वारा क्या होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं। आयोनिक और पोलर सब्सटेंसेस की बात करें, जैसे कि एसिड्स हो गए, एथेनॉल सॉरी एल्कोहल हो गए, एंड सॉल्ट्स हो गए, वो रिलेटिवली क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक। देन नॉन पोलर की बात करें, वैसे सब्सटेंस जो नॉन पोलर होते हैं, जैसे कि फैट हो गया, आपका कोई सा भी ऑयल है पानी में क्या घुलता है? वो नहीं घुलता है ना, वो डिसॉल्व नहीं होता वाटर में। क्यों? क्योंकि वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, वो स्टे टुगेदर इन वाटर बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड टू ईच अदर। ठीक है। वाटर बॉन्ड जो है जो वाटर के मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड है वो एक साथ रहते हैं, वो क्या है, किसी भी नॉन पोलर बॉन्ड के साथ या बोल नॉन पोलर सब्सटेंस के साथ वो नहीं घुलना पसंद करते हैं ना। ऐसे समझ लिया, वंडरवॉल इंटरेक्शन, ये सारी चीजें केमिस्ट्री की है ना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ नहीं घुलते। ठीक है, समझ गए आप। देन उसके बाद हम बात करें एंथैल्पी। एंथैल्पी जस्ट लेटेंट हीट होता है, जो उसके अंदर जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, उसकी बात करेंगे हम। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी का अमाउंट है वो रिक्वायर्ड होता है किसी आइस को मेल्ट करने के लिए फ्रॉम, मान लीजिए -160 डिग्री सेल्सियस पे कोई आइस है, अगर हमें उसे मेल्ट करना है अप टू मेल्ट करना है, मेल्टिंग पॉइंट जो होगा उसका हीट करने के लिए, तो उसमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर बाय अबाउट 80 डिग्री सेल्सियस, उतना ही आपका सेम अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसको भी क्या है, हीट करने में क्या लिखा है, हीट द सेम वाटर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम हीट करते हैं तो वो स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहलाएगा, जिसमें वाटर जो है कितना होगा 333.55 किलो जूल पर केजी एट 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो क्या है मतलब एनर्जी देंगे तब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। ठीक है। देन डेंसिटी की बात करें,
डेंसिटी हमारा नेक्स्ट है ये। तो डेंसिटी की बात करें, जो आपका वाटर का डेंसिटी होता है वो कितना होता है, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर हो, वो आपका क्या होता है, वाटर की डेंसिटी होती है। डेंसिटी वेराइज विद टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा उसमें क्या होगा, आपका डेंसिटी चेंज होगा। यहाँ पे लिखा है डेंसिटी राइज कब होगा, तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इंक्रीज होगा। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, डेंसिटी बढ़ेगा, फॉलोड बाय और डिक्रीज होने पे भी क्या होता है, घटता बढ़ता है। देन उसके बाद बात करें, वाटर मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू ईच टुगेदर एट लो टेम्परेचर। वाटर मॉलिक्यूल कब एक दूसरे के पास आते हैं ज़्यादा, जब क्या हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है ना, तभी तो वो आइस फॉर्म कर लेता है। यहाँ लिखा है हिंस डेंसिटी इंक्रीज, उसमें क्या हो जाता है, आपका डेंसिटी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब आपका क्या कहते हैं, टेम्परेचर आपका डाउन जाता है, लो होता है। देन उसके बाद लिखा है वाटर इज मोस्ट डेंस एट 4 डिग्री सेल्सियस पे। वाटर सबसे ज्यादा क्या होता है, वाटर इज डेंस, सबसे ज्यादा डेंस आपको वाटर कब मिलेगा, जब 4 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर रहेगा। याद रखिएगा, ये सारी छोटी छोटी सी चीजें हैं, तो शायद केमिस्ट्री में भी पूछी जाए, यहाँ पे तो नहीं पूछा जाएगा, तो याद रख सकते हैं आप, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस जो है आपका सबसे ज्यादा वाटर मोस्ट डेंस होता है। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा है एट लो टेम्परेचर मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, क्रीजेस, क्रीजेस इंक्रीजेस है, ये इंक्रीजेस है, सीजेस है, सॉरी सीज हो जाता है। क्या होता है कि जब लो टेम्परेचर होता है तो वाटर मॉलिक्यूल में जो मूवमेंट होता है वो क्या हो जाता है, सीज हो जाता है, यानी रुक जाता है, ज्यादा मूवमेंट उसमें नहीं देखने को मिलेगा, है ना। द बॉन्ड्स बिटवीन द मॉलिक्यूल बिकम रिलेटिवली फ्रेजाइल, उसके जो बॉन्ड होते हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स के बिटवीन, वो कैसे हो जाते हैं, फ्रेजाइल हो जाते हैं। एयर मॉलिक्यूल्स गेट ट्रैप्ड इनटू द म्योटिस ऑफ वाटर, क्या होता है, एयर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ट्रैप्ड हो जाते हैं, किसमें, फंस जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल में, एंड देन वो क्या बना लेते हैं, आइस, लाइटर आइस बना लेते हैं, जिसे क्या लिखा है, आइस लाइटर देन वाटर, जो कि वैसा होता है आइस जो कि पानी से भी ज्यादा हल्का होता है ना, स्नो वगैरह जो होता है। देन वाटर प्रेशर की बात करेंगे हम, वाटर प्रेशर, सॉरी वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर जो है आपका इज द प्रेशर एट द वाटर वेपर, क्या है, वाटर वेपर पे मतलब जो प्रेशर जो लग रहा है वो आपका वेपर प्रेशर होता है, गैसेस फ्रॉम वाटर। देखिए क्या है, अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करें, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम इसके बारे में, तो ये क्या है, विथ इट्स कंसीडर स्टेट, कंडेंस स्टेट, है ना। तो जो वेपर प्रेशर होता है ना, वो मतलब उसके कंडेंस स्टेट में, यानी यहाँ पे देखिए क्या है, द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच सॉलिड लिक्विड गैसियस फ्रॉम द वाटर को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। क्या होता है कि जो टेम्परेचर और प्रेशर जो लग रहा होता है सॉलिड लिक्विड गैसियस पे, है ना, और वाटर को को एग्जिस्ट कर दे इक्विलिब्रियम में, तो वो आपका क्या है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहलाता है ना। ये जो पॉइंट है ना, इसको यूनिट ऑफ टेम्परेचर जैसे कि केल्विन डिग्री या फिर सेल्सियस फ़ारेनहाइट में भी हम कर सकते हैं। वेपर प्रेशर, जो वेपर द्वारा प्रेशर लगाया जाता है, ठीक है, सिंपली इक्विलिब्रियम कर देता है। तो देन उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, ज़्यादा हमें जानना नहीं ना उसमें, क्या कहते हैं, हमें केमिस्ट्री में घुसना नहीं है, केमिस्ट्री में घुसेंगे तो हमारा टॉपिक लंबा खिंच जाएगा। देन बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, इन प्योर फॉर्म जो होता है, जिसे हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं ना, डिस्टिल्ड वाटर, ये आपका प्योर फॉर्म होता है वाटर का, जिसमें क्या होते हैं, आपके मिनरल्स भी नहीं होते, मिनरल्स भी नहीं होते, मिनरल्स नहीं होते इनमें। तो ये क्या है, वाटर क्या है आपका, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है। ये जो आपका डिस्टिल वाटर है, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा सिंपली। एंड यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्ट एज ए इंसुलेटर, अब वो इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। आप इसमें हाथ भी डाल दोगे तो आपको करंट के झटके नहीं लगेंगे। इफ अगर आपने क्या करा, वाटर में सॉल्ट मिला दिया, यानी मिनरल्स मिला दिए, है ना, आपका NaCl होता है ना, तो ये जो है आप जैसे ही मिलाओगे और इसको डिजोल्व कर दोगे, यानी मिला दोगे अच्छे से, डिजोल्व हो जाएगा, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी देन आप नाउ कंडक्ट करने लगेगा। तो याद रखिएगा, जो आपका सलाइन वाटर होता है, सॉल्टी वाटर होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, एंड जो डिस्टिल वाटर होता है वो आपका क्या होता है, इंसुलेटर होता है। देन बात करें कोहेशन और एडेशन की बात करें, तो ये कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ इसके बारे में जानते हैं हम। वाटर मॉलिक्यूल स्टे क्लोज टू ईच अदर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर मॉलिक्यूल एक साथ क्यों रहते हैं, चिपक के क्यों रहते हैं, तो सिंपली जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको अट्रैक्ट करके रखती है ना। देन ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ही आपकी क्या कहलाती है, कोहेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, कोहेशन, जस्ट आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा इसको।
तो क्वेश्चन समझ गए, जो बॉन्ड द्वारा जो क्या है अट्रैक्शन फोर्स जो लगाया जा रहा है वाटर मॉलिक्यूल में, है ना, एक दूसरे से खींच के रखती है, तो आपका कोहेशन हो गया। देन वाटर ऑल्सो हैज हाई एडेशन प्रॉपर्टीज, वाटर के पास हाई एडेशन प्रॉपर्टीज भी होती है। वो क्यों होती है? तो बिकॉज ऑफ इट्स पोलर नेचर, उसका जो पोलर नेचर होता है उसके कारण वो एडेसिव भी होती है काफी ज्यादा। यहाँ पे लिखा है वाटर फॉर्म्स अ थिन फिल्म ऑन एक्सट्रीम क्लीन स्मूथ सरफेस सच एज ग्लास। वो क्या है, वाटर फॉर्म करती है एक थिन फिल्म की तरह, एकदम पतला परत की तरह, है ना, एक्सट्रीमली क्लीन होता है, वो स्मूथ होता है, जैसे कि आपका ग्लास हो। दिस इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर फोर्सेस। ये कैसे हो पाता है? वो जो पतली सी सीट बना ठंडे के समय में देखोगे आप, तो वो क्यों बना पाता है? तो वो जो स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर फोर्स होता है ना बिटवीन ग्लास एंड वाटर, है ना, तो वो आपका क्या है मॉलिक्यूल, वो आपका एडेसिव फोर्स के थ्रू ही हो पाता है। ये जो प्रॉपर्टी है आप कोहेसिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विस्कोसिटी ऑफ वाटर। वाटर कैसा विस्कस है, विस्कोसिटी उसकी कैसी है, ये भी आपका फिजिक्स वाला टर्म आ गया, ठीक है। विस्कोसिटी के बारे में मालूम ही होगा आप सभी को। तो वाटर की विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटेरियल दैट मेजर्स द फोर्स नेसेसरी टू सेपरेट द मॉलिक्यूल दैट अलाउ द ऑब्जेक्ट टू पास थ्रू द लिक्विड। ये क्या है? ये प्रॉपर्टी है मेटेरियल की जो कि एक तरीके से मेजर करता है ना, फोर्स नेसेसरी होता है टू सेपरेट द मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए और अलाउ कर सकने के लिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो लिक्विड से क्या हो सके, पास हो सके। इन बायोलॉजिकल सेल एंड ऑर्गेनेल्स की बात करें, जो आपका सेल होता है उसके अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो वाटर इज इन कांटेक्ट विथ मेम्ब्रेन, जैसे ही वाटर क्या होता है मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है, और जो प्रोटीन सरफेस होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग, ठीक है, वाटर लविंग होता है। तो देन वो जस्ट वो वाटर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो ये कोहेशन एडिशन जो आपका जो प्रॉपर्टी है हर जगह आपका यूज होता है, क्योंकि ये वाटर में आपका लगता है। देन उसके बाद हम बात करें सरफेस टेंशन की। इसमें आपका जो वाटर का सरफेस टेंशन क्या होता है, कैसा होता है? तो देखिए वाटर का जो सरफेस टेंशन होता है वो हाई होता है कंपैरिजन टू अदर लिक्विड। अदर लिक्विड की अगर हम कंपैरिजन करें तो वाटर का सरफेस टेंशन हाई होता है। कोहेसिव फोर्सेस की बात करें, वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि आपका क्या है, लीड टू हाई सरफेस टेंशन, क्या है, लीड करता है हाई सरफेस टेंशन में। एंड सरफेस टेंशन टेंड टू strengthen द सरफेस काउजिंग ए राइज पुल ऑन वाटर, ठीक है। जिस तरीके से राइज कर पाते हैं या पुल कर पाते हैं वाटर को एक सीधे वे में, एक तरीके से, है ना, सीधे सीधे सरफेस में, वो किस कारण हो पाता है? सरफेस टेंशन के कारण हो पाता है। अगर इनमें से आपको कोई चीज़ टॉपिक नहीं समझ में आती है तो मैं उनके लिए पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगर आपको 11th के टॉपिक्स नहीं याद है तो आप बोल देना, लेकिन अगर मैं अभी इसको समझाने चला तो वीडियो लंबा हो ही चुका है वैसे। तो देखिए क्या, कैपिलरी एक्शन की बात करें, वाटर एग्जिबिट करता है कैपिलरी एक्शन, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्या होता है, वाटर राइज होता है एक नैरो ट्यूब में। जस्ट इसको अगर मैं बता दूं, ये एक ट्यूब है ना, और राइज हो रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। ये एक ट्यूब के ऊपर बढ़ रहा है जस्ट अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। ये अकोर कब होता है? तो ये इंटरप्ले ऑफ द फोर्सेस, एडेशन फोर्सेस का के थ्रू, है ना, एंड सरफेस टेंशन के थ्रू होता है ये। अगर बात करें इन दिस मैनर वाटर इज कैरिड थ्रू द जाइलम। जाइलम आपका जस्ट होता है ना प्लांट के ऊपर जो बंडल्स होते हैं, है ना, वस्कुलर बंडल्स होते हैं, वो जाइलम जो बाहर की तरफ होता है। तो वो जस्ट वो क्या करता है, जस्ट इसमें आपका कैपिलरी एक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, जस्ट जो आपका ग्रेविटी का अगेंस्ट है वो वाटर को ऊपर ले जाएगा, जस्ट बंडल की मदद से, ट्यूब की मदद से। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो आपका कोहेशन जो है वाटर में जो होता है, तो ये क्या करता है, होल्ड करता है वाटर को कॉलम थ्रू दी एडहेसिव प्रॉपर्टीज मेंटेन द वाटर अटैचमेंट टू द जाइलम। यही जो प्रॉपर्टी है वाटर की, एडहेसिव प्रॉपर्टी है, एक तरीके से जोड़ के रखने वाली जो प्रॉपर्टी है, तो वो जाइलम को क्या करता है, जाइलम से अटैच होकर रह पाता है, ताकि वो क्या हो कि उस पर जो ग्रेविटी फोर्स लग रही है 9.8 आपका क्या है, जो भी आपका होता है ये क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन होता है जो आपका वो लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जस्ट उसके अगेंस्ट वो क्या कर सके, फ्लो कर सके, है ना। प्रिवेंट रप्चर एंड काउज द ट्रांसपिरेशन, क्या लिखा है, ट्रांसपिरेशन पुल। और जो आपका ट्रांसपिरेशन पुल भी होता है ना, जस्ट आपका सनलाइट का रेडिएशन पड़ता है, रेडिएशन क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को इवेपोरेट करता है, तो जो ट्रांसपिरेशन पुल लग रहा है उसके थ्रू भी आपका कैपिलरी एक्शन होता है, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो देखिए क्या है यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज में आपका पहला आ जाता है जियोकेमिस्ट्री, यानी वाटर जो लीड करता है कहाँ, लेट्स टू द वेदरिंग ऑफ रॉक, क्या है, जो आपका पत्थर को तोड़ना, ब्रेक डाउन करने का काम, यानी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस जो होता है कन्वर्ट करना सॉलिड रॉक एंड मिनरल्स इनटू सॉइल एंड सेडिमेंट, यानी सॉइल और सेडिमेंट में कन्वर्ट करने का काम जो वाटर का होता है ना। वाटर कहने का मतलब कैन फॉर्म
क्लेथर्ड कंपाउंड, क्या है, क्लेथर्ड कंपाउंड बनाते हैं, नोन एज क्लेथर्ड हाइड्रेट्स भी कहते हैं, विद अ वैरायटी ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल दैट कैन बी एम्बेडेड इन इट्स स्पेशल क्रिस्टल लैटिस। क्या है कि जो उसमें वैरायटी जो ऑफ मॉलिक्यूल है वो क्या है, एम्बेडेड होते हैं, धसे होते हैं एक स्पेसियस क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल की बात करें, केमिस्ट्री में जो वाटर होता है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन और वाटर मॉलिक्यूल दैट इज प्रेजेंट इन इनसाइड क्रिस्टल, क्या होता है वो क्रिस्टल के इनसाइड होते हैं, है ना। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है ना, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा है, वाटर का क्रिस्टलाइजेशन और वाटर का हाइड्रेशन, जमा दो तो क्रिस्टलाइज हो जाए, हाइड्रेशन जो भी आपका, तो ये सारी चीज़ें आपको जियो केमिस्ट्री आपको देखने को मिलती है। देन उसके बाद हम बात करेंगे एसिडिटी की। तो एसिडिटी ऑफ वाटर कैसे आता है, तो जो प्योर वाटर होता है, कंसंट्रेशन की बात करें, प्योर वाटर कंसंट्रेशन की, हाइड्रोक्साइड आयन की बात करें, जो आपका OH माइनस होता है, जस्ट ये बताता है एसिडिटी की प्रेजेंस बताते हैं। देखिए क्या है, इक्वल डेट ऑफ द हाइड्रोनियम आयन, जितना आपका हाइड्रोनियम आयन होता है H3O+ जो है आपका हाइड्रोनियम आयन और ऑक्साइड आयन है, ये आपका क्या है देखने को मिलता है, H+ आयन है, इक्वल होता है, क्या लिखा है यहाँ पे, हाइड्रोक्साइड आयन इक्वल टू डेट ऑफ द हाइड्रोनियम एंड हाइड्रोजन आयन के बराबर होता है, विच गिव्स पीएच। ये जो पीएच जो है आपका, ये क्या प्रोवाइड करता है, तो 7/298 अगर क्या है टेम्परेचर है, केल्विन है, एंड जो आपका pH 7 है वो जस्ट इसके कारण होता है। देन क्या है, वाटर पोजेसेस कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। मान लीजिए कि वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना है, जो मतलब एक तरीके से एब्जॉर्प्शन करता है, तो फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से, तो वाटर टू फॉर्म है कार्बनिक एसिड, क्या है वाटर क्या बना लेता है, कार्बनिक एसिड। जस्ट ये H2O है जो वो CO2 के साथ जुड़ जाता है, देन वो क्या बना लेता है, कार्बनिक एसिड फॉर्म कर लेता है, कार्बनिक एसिड, ठीक है। तो देन देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा है द डिसोसिएट फर्दर टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन, और बाद में ये डिसोसिएट होके क्या है हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में भी कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या है, डिसोसिएशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन जो है वो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन आयन। एबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस गिव्स द मेजर ऑफ द एसिडिटी, यानी हाइड्रोजन आयन का एबंडेंस ज़्यादा होने के कारण वो क्या है, एक तरीके से हम उसको मेजर करते हैं उसकी एसिडिटी को, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन का जो प्रेजेंस होता है किसी भी लिक्विड या फ्लूइड में, वो आपका एसिडिटी बताता है। यहाँ वाटर की बात करें तो वाटर में होगा ऐसा, फॉर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन मोर एसिडिक इज द सॉल्यूशन, जितना ज़्यादा नंबर होगा हाइड्रोजन आयन का उतना ही ज़्यादा लिक्विड कैसा होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करें एसिड बेस रिएक्शन की, तो वाटर आपका कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक एक ऐसी एबिलिटी होती है जो कि क्या है, ना ही वो एसिड मतलब क्या है, एसिड की भी तरह एक्ट करती है और बेसिक की तरह भी एक्ट करती है केमिकल रिएक्शन में। अगर हम ये एसिड मान लीजिए कि अगर हम इसको बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, वाटर का हम बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो वाटर किस तरीके से अब ट्रीट करेगा, तो वाटर अब एसिड की तरह ट्रीट करेगा खुद को, ठीक है। अगर मान लीजिए वाटर को हम एसिड के साथ ट्रीट कराते हैं, वाटर को एसिड के साथ ट्रीट कराते हैं, तो वाटर जो है आपका किस तरीके से ट्रीट करेगा खुद को, तो वो बेस की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। तो यही आपकी एम्फोटेरिक होती है, तो वाटर आपका एम्फोटेरिक होता है। एंड अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टोड-लोरी डेफिनेशन, एन एसिड इज ए प्रोटोन, एसिड आपका क्या होता है, प्रोटोन, H+ को हम प्रोटोन कहते हैं ना, तो प्रोटोन डोनर होता है, और बेस इज अ प्रोटोन एक्सेप्टर, जो बेस आपका होता है क्या होता है, प्रोटोन एक्सेप्टर होता है। देन उसके बाद क्या है, व्हेन रिएक्टिंग अ स्ट्रॉन्गर एसिड, मान लीजिए कि एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड से हम रिएक्ट कर रहे हैं वाटर को, है ना, तो वो कैसे एक्ट करेगा, बेस की तरह एक्ट करेगा, मैंने अभी बताया। एंड सिमिलरली व्हेन द रिएक्टिंग विथ अ स्ट्रॉन्गर बेस के साथ अगर हम रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर लिख देता हूँ ना, तब ये एसिडिक की बन जाएगा ये, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर एसिड है ना, समझ रहे हो आप। देन उसके बाद क्या, सिमिलरली व्हेन रिएक्टिंग विद अ स्ट्रांग बेस एक्ट एज एसिड की तरह एक्ट करेगा। ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल में, वो क्या है, 2 लोन पेयर क्या करता है, पोजेस करता है, ये मालूम है आपको, है ना, इलेक्ट्रॉन के। एंड क्या है, हिंस इट एक्ट एज अ लुईस बेस, और वो क्या है, लुईस बेस की तरह भी एक्ट करता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनर होते हैं, है ना। देन उसके बाद ये क्या है, हाइड्रोजन जो बॉन्ड है बिटवीन द डोनर एंड द हाइड्रोजन एटम ऑफ वाटर, ठीक है, वो क्या होता है, डोनर और आपका हाइड्रोजन वाटर, जो हाइड्रोजन एटम है वाटर का, उसके बिटवीन आपको बॉन्ड फॉर्म होता हुआ दिखता है। देन उसके बाद आपका और भी प्रॉपर्टी बचा है क्या, हाँ एक और प्रॉपर्टी है आपका रिडॉक्स। रिडॉक्स क्या होता है, रिडॉक्स आप सभी को मालूम ही होगा, जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ होता है तो आपका रिडॉक्स कहलाता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन
दोनों जब साथ होता है आपका तो वो आपका रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। यहाँ क्या है, वाटर में रिडॉक्स कैसे होता है, तो देखिए क्या है, वाटर कंटेन हाइड्रोजन विच हैज ऑक्सीडेशन स्टेट इन स्टेट ऑफ 1 एंड ऑक्सीजन विच हैज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 2। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वाटर क्या करता है, हाइड्रोजन जब कंटेन करता है तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है क्या, 1 होता है, एंड ऑक्सीजन जब कंटेन करता है तो वो कितना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होता है। यानी इसमें लिखा है इट ऑक्सीडाइजेज केमिकल सच एज हाइड्राइड्स, यानी ये क्या है, ये किसे ऑक्सीडाइज करता है, हाइड्राइड्स के फॉर्म में ऑक्सीडाइज करता है, एंड एल्काइली मेटल और सम एल्काइलिन अर्थ मेटल के को ऑक्सीडाइज करता है। यहाँ पे लिखा इट कैन बी ऑक्सीडाइज टू एमिट ऑक्सीजन गैस, वो ऑक्सीडाइज कब खुद को करता है, जब उसे एमिट करना होता है ऑक्सीजन गैस। तो रिडॉक्स रिएक्शन कुछ ऐसे इस प्रकार का होता है। ज़्यादा जानना नहीं है, बस हमें थोड़ा सा यहाँ पे समझना है, ज़्यादा जान के भी करना क्या है ना। ज़्यादा जान लेंगे तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ लेंगे हम। तो इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें, व्हाट कैन बी स्प्लिट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस, जो आपका प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या है, उसमें अगर हम इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रोड अगर हम डाल दें, उसमें इलेक्ट्रोड डाल दें तो देन वो क्या है, वो अलग अलग मतलब उनकी बॉन्डिंग टूट जाएगी एंड वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएंगे। ये प्रोसेस को हम क्या, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, तो देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ऐसे क्यों 9, इसमें कह रहा है वाटर एक्ट्स एज अ गुड सॉल्वेंट। ठीक है, गुड सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है, क्यों कैसे करता है, तो ये आपको डिफाइन करना है ना। जैसे कि आप सभी को मालूम है पोलर लिक्विड होता है ये, सॉरी पोलर फॉर्म होता है ना, तो ये सारी चीज़ें मतलब जो उसके फीचर्स हैं इसी के कारण ये क्या होता है, गुड सॉल्वेंट होता है। तो बाकी सारी आप चीज़ों को लिख देना, आपका पीछे आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद हम वाटर साइकिल की बात करेंगे। जो मैकेनिज्म होता है वाटर के द्वारा, क्या होता है मैकेनिज्म, जो कि वाटर जिससे क्या करता है, मूव करता है ना थ्रू डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। क्या है, जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं ना एनवायरनमेंट के, जैसे उसको हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। क्या कहें हम, रेन के फॉर्म में, हेल के फॉर्म में, आपके स्नो के फॉर्म में, जो भी आपकी प्रेसिपिटेशन है, जो भी मूवमेंट हो रहा है वाटर का, जस्ट साइकिल फॉर्म कर रहे हैं, तो वो आपका वाटर साइकिल होता है। सोलर एनर्जी या मैं बोलूँ सोलर रेडिएशन कहूँ, ये क्या है, और ग्रेविटी ड्राइव जो है, यानी ग्रेविटी क्या करती है, जस्ट वाटर ड्रॉपलेट्स को नीचे लाने का करती है, सोलर एनर्जी वापस अगेंस्ट ग्रेविटी वाटर को ऊपर लाने का काम करती है ना। तो ये जो आपका जो प्रोसेस चलता है, जस्ट ये बना लेता है, एक वाटर साइकिल बना लेता है। वाटर जो प्रेजेंट होता है, वाटर बॉडीज या रिजर्वायर जो है आपका, सच एज कौन कौन से रिजर्वायर, तो ओशन हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, या फिर आपका ग्राउंड वाटर ग्लेशियर हो गया, इन सभी से, लेक हो गया, रिवर हो गया, ये जब हीटेड हो जाते हैं या मैं बोलूँ इन पे जब रेडिएशन पड़ता है तो ये क्या होता है, गर्म होते हैं, तो ये एस्केप करने लग जाते हैं, यानी इवेपोरेट होने लगते हैं ना, इनटू द एटमॉस्फेयर एज अ वेपर के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, रेडिएट या स्केप करने लग जाते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा है गैसियस ऑफ, है ना, गैसियस फॉर्म होता है ना वाटर का, वही तो रेडिएट करता है, सॉरी स्केप करता है। तो देखिए क्या है, ये जो प्रोसेस है आपका क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। हिंस इवेपोरेशन जो है आपका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का। देन क्या है, वाटर जो रिटर्न होता है एटमॉस्फेयर में किसके थ्रू होता है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जस्ट पत्तियां होती है, पत्तियों में स्टोमाटा होता है, स्टोमाटा से वाटर क्या होता है, जस्ट रेडिएशन पड़ने के कारण ये वाटर ट्रांसपरेट होना स्टार्ट हो जाता है, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है ना, लॉस। इसी के कारण क्या होता है, वाटर में प्लांट में क्या होता है, वाटर लॉस होता है। देन उसके बाद ये जो चेंजेस होता है टेम्परेचर में, तो वो कंडेंस होकर वाटर क्या है, क्लाउड फॉर्म कर लेता है। यहाँ पे क्या होगा, ये वाटर वेपर जो जा रहे हैं ऊपर, ये क्या है, ये ठंडे होंगे तो ये क्या है, कंडेंस होके वाटर वेपर क्लाउड फॉर्म कर लेंगे। देन उसके बाद ये बाद में किसके फॉर्म में आएंगे, तो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में वापस से ये नीचे आएंगे। ये अलग अलग फॉर्म हो सकता है, रेन ड्यू, स्नो, हेल हो सकता है। एंड रे वाटर जो रेन फॉल का जो पैटर्न है वो आपका मेनली रिलेट करता है वाइंड सर्कुलेशन, किस तरीके से किस दिशा में हवा आपकी सर्कुलेट होती है। ठीक है, ये वाटर तभी आपका रेनफॉल होता है। देन उसके बाद ग्लोबल प्रेसिपिटेशन पैटर्न की बात करें, ये भी आपका अफेक्ट होता है किसके द्वारा, ओशन करंट। ओशन करंट किस तरीके से क्या करती है, जो आपका सी ब्रिज होता है, लैंड ब्रिज होता है ना, तो वही चीज़ आपका क्या अफेक्ट करता है। माउंटेन भी हो गया और कॉन्टिनेंट जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनके बिटवीन भी जो भी आपका जो पैटर्न होता है उसके थ्रू आपका ग्लोबल प्रेसिपिटेशन अफेक्ट होता है। देन मोर प्रेसिपिटेशन फॉल नियर द इक्वेटर। इक्वेटर के पास सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होता है, क्यों, क्योंकि जब मैंने बताया था आपको जो थ्री जो ये इमेजिनरी लाइन होती हैं, ये आपका कैंसर हो गया, आपका लाइन ऑफ कैंसर हो गया, आपका इक्वेटर हो गया, एंड देन आपका यहाँ पे आपका नीचे क्या था, कैप्रिकॉन हो गया। ये जो आपका कैप्रिकॉन, ये कैप्रिकॉन हो गया है ना,
जो आपका रेडिएशन होता है सन का वो सबसे ज़्यादा आपका इक्वेटर पे पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेडिएशन पड़ेगा वहाँ पे आपका क्या कहते हैं, इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, वेपराइजेशन भी ज़्यादा होगा। जब वाटर का वेपराइजेशन ज़्यादा होगा तो प्रेसिपिटेशन भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, लेस प्रेसिपिटेशन आपको कहाँ मिलेगा, तो टू फॉल नियर द नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स। आप नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड्स पे चले जाएँ तो वहाँ पे आपका बहुत कम प्रेसिपिटेशन आपको देखने को मिलेगा। ये जो प्रोसेस है इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन का, है ना, जिसको हम एवोपरेशन और ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं ना, तो वो रेगुलेट किसके थ्रू होता है, वाइंड के थ्रू होता है, नहीं सॉरी, वाटर फाउंड इन द सॉइल, जो आपके पानी मिट्टी में जो आपके वाटर मौजूद है, मॉइस्चर मौजूद है, उसके कारण होता है। उसी के थ्रू वो आपके क्या होते हैं, जस्ट ट्रांसपरेट हो जाते हैं या इवेपोरेट हो जाते हैं। बात करें वाटर जो लैंड पे मौजूद है वो कैसे रिटर्न आते हैं, कैन आइदर रिटर्न टू ओशन, क्या है, ओशन के थ्रू रिटर्न आते हैं, और वाटर अदर वाटर बॉडीज सरफेस रन ऑफ, जैसे कि आपका रिवर, ग्लेशियर, ये सब है, इसके थ्रू भी आपके क्या होते हैं, इवेपोरेट होते हैं। आपका ग्राउंड वाटर फ्लो भी होता है। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे लिखा है द वाटर प्रेजेंट इन रिवर, लेक एंड एक्वाफायर रेफर्ड एज ब्लू वाटर। इनको हम क्या है, ब्लू वाटर की तरह रेफर करते हैं, मतलब समझते हैं। देन क्या है, वाटर यूज बाय प्लांट सब्सिक्वेंटली रिलीज इनटू एयर इज कॉल्ड एज ग्रीन वाटर। जो वाटर यूज किया जा रहा है प्लांट के द्वारा और क्या है, रिलीज कर दिया जा रहा है एयर में, वो आपका कैसा वाटर होगा, ग्रीन वाटर होगा। समझ रहे हो ना, ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर वापस से एटमॉस्फेयर में जा रहा है तो वो वाटर कौन सा हुआ, ग्रीन वाटर हुआ। ठीक है, तो मे बी शायद ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपका समरी मिलेगा, जल्दी जल्दी ऊपर होइए। ये देखिए, ये जो आपका है वाटर साइकिल आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस तरीके से वाटर साइकिल आप बनाएंगे। इसमें आप कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड इवेपोरेशन को आप इस तरीके से दर्शाएंगे। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन और रन ऑफ किस तरीके से होता है ये बता देंगे। देन सर्कुलेशन ऑफ वाटर जो अर्थ पे होता है अकॉर इन अ साइक्लिक वे, इसको एक्सप्लेन करना है। जो अभी मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे अभी आपको डिस्क्राइब करा वाटर साइकिल, उसी को आपको डिस्क्राइब कर देना है यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे, टर्मिनल क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, टर्मिनल क्वेश्चंस को आपने देखना है। तो साथ साथ ये आप करते जाइए। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया तो आपको टर्मिनल क्वेश्चन भी साथ साथ आपको कॉपी में करना है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, फटाफट करना है। यहाँ पे डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल बनाना है, सॉइल प्रोफाइल, जो कि मैंने आपको बताया था, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। उसको लेबलिंग भी करना है, लेबलिंग भी उसकी करनी है। ठीक है, क्योंकि ये पेपर में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। आपके बुक में कुछ और तरीके से बना होगा, यहाँ पे कुछ अलग सा पिक्चर दे रखा है। ठीक है, आप बना लेना बुक वाला देख के। देन यहाँ पे लिखा है व्हाट काउजेज सॉइल एग्रीगेट टू फॉर्म। ठीक है, क्या कारण है जिससे कि सॉइल एग्रीगेट होकर फॉर्म होता है, तो ये आपको कारण लिखने हैं। देन डिफ्रेंशिएट करना है हैवी और लाइट सॉइल में। हैवी सॉइल होता है तो कैसा होता है, लाइट सॉइल होता है तो कैसा होता है। ओ और ए हॉरिजॉन है, उसमें डिफ्रेंशिएशन करना है। देन सॉइल स्ट्रक्चर और उसके टेक्सचर में, उसमें आपको डिफ्रेंशिएट, क्योंकि ये थोड़े सिमिलर सिमिलर से लग रहे हैं ना वर्ड, तो आपको इसमें डिफ्रेंशिएट करना है। ओ के बाद आपका ए आ जाता है ना, तो इसको भी आपको बताना है। ओ आपका ऑर्गेनिक होता है ना, ओ ए उसके बाद नीचे आता है। देन बल्क डेंसिटी और परमेबिलिटी को भी बताना है। एलुवियल एंड लेटराइट सॉइल में भी डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ये आप कर लेंगे। देन यहाँ पे लिखा है व्हाट इज कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ये जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है सॉइल की, उसको क्या करना है, डिस्कस करना है, इसके इंपॉर्टेंस को। देन इनलिस्ट करना है मेजर रोल ऑफ सॉइल बायोटा। सॉइल बायोटा के मेजर रोल क्या है, सॉइल बायोटा होते क्या आपके, जो भी आपके ऑर्थ्रोपॉड्स हो गए, अर्थवॉर्म हो गए, है ना, या फिर नेमाटोडा हो गए, या फिर आपके ऑर्थ्रोपॉड्स, नेमेटोड्स, और आपके क्या हो गए बताइए, एनिलेट्स, ये सारे आपके काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं सॉइल बायोटा बना के, है ना। तो ये आपको करना है खुद से, मैंने बता दिया है। देन उसके बाद ये मैंने नाम बताए हैं, रोल्स बताना इनको कि करते क्या है, मिट्टी में क्या करते हैं। ठीक है, देन लेक जो है डू नॉट फ्रीज व्हेन टेम्परेचर ड्रॉप 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है फिर भी लेक फ्रीज नहीं होता, इसका कारण बताना है। देन उसके बाद जो एट्रीब्यूट है मेक वाटर अ गुड सॉल्वेंट, यानी जो भी कैरेक्टर होते हैं वाटर के, जिससे कि उसे वो क्या है, गुड सॉल्वेंट बनाता है, तो वो कैरेक्टर को आपने लिखना है। देन एक्सप्लेन करना है रोल ऑफ सोलर एनर्जी इन वाटर साइकिल। जिस तरीके से सोलर एनर्जी के थ्रू जो रेडिएशन पड़ता है और उसके थ्रू ट्रांसपिरेशन, वेपोराइजेशन, वेरियस क्या है प्रोसेसेस परफॉर्म होते हैं, तो उस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, 5 से 10 नंबर में अगर आ गया क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए। देन उसके बाद वाटर एक्ट करता है एक्सलेंट सॉल्वेंट की तरह फॉर लिविंग बींग। लिविंग बींग हो गए, मनुष्य हो गए, इनके लिए क्या है, एक्सलेंट सॉल्वेंट की तरह क्या क्या करता है, एक्ट करता है। तो ये आपको बताना है कैसे करता है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे आंसर्स मिल जाएंगे इन सभी के, तो इसलिए मैं इन सभी के आंसर नहीं बता रहा, क्योंकि यहाँ पे आंसर्स आपके सारे मौजूद हैं, आप सारे आंसर्स को देखिएगा।
है ना। और इन्हें सॉल्व भी करिएगा कॉपी में खुद से, या पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए जो भी आपका एग्जाम क्लोज है, तो देन उसके बाद आप सबको करना है। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा रहने वाला है, हम और भी डिफरेंट इकोलॉजिकल फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो हमारा नेक्स्ट होने वाला है लाइट एंड टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। क्या है गाइस? लाइट एंड टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर आप थोड़े धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं सब्सक्राइब, उनके लिए कर दिए, जो कर रखे हैं उनके लिए उनको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जो भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, इसी वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं यूनिट 3 के साथ। तो तब तक के लिए बाय।